क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के संविधान निर्माता, एक महान समाज सुधारक डॉ. भीमराव अंबेडकर को क्यों कुछ लोग आधुनिक युग का बुद्ध कहते हैं? यह कोई साधारण उपाधि नहीं है, यह कोई राजनीतिक नारा नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक ऐसा गहरा रहस्य, एक ऐसा चौंकाने वाला सच जो सीधे तौर पर गौतम बुद्ध की उन शिक्षाओं से जुड़ा है जिन्हें आज से 2500 साल पहले दिया गया था। वो कौन सी कड़ी रीढ़ थी जिसने एक राजकुमार सिद्धार्थ और एक आधुनिक युग के महापुरुष को एक ही धरातल पर लाकर खड़ेढ़ा कर दिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा, ज्ञान के उस सागर में जिसकी एक एक बूंद में जीवन का सार छिपा है। आज हम उस यात्रा पर निकलेंगे जो आपको सिर्फ बुद्ध की ही नहीं बल्कि यह भी साबित कर देगी कि क्यों बाबा साहेब अंबेडकर का मार्ग बुद्ध के मार्ग से अलग नहीं था। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो सच आज आप जानेंगे वो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक संकल्प है आपको उस ज्ञान की रोशनी से जुड़ने का जो सदियों से हमारा मार्गदर्शन करती आई है। यहाँ हम केवल बातें नहीं करते, हम उस अनुभव में उतरते हैं, उस शांति को महसूस करते हैं जो बुद्ध में समाई है। तो चलिए अब उस कहानी की शुरुआत करते हैं जो एक इंसान के भगवान बनने की कहानी है, एक राजकुमार के तथागत बनने की कहानी है। यह कहानी है सिद्धार्थ गौतम की। कल्पना कीजिए उस भव्य महल की जो कपिल वस्तु में खड़ा था। हर तरफ सुख था, विलासिता थी, ऐसा ऐश्वर्य था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। राजा शुद्धोदन के घर एक पुत्र ने जन्म लिया था, जिसके जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक ऐसा महान सन्यासी बनेगा जिसकी ख्याति तीनों लोकों में फैलेगी। राजा शुद्धोदन अपने पुत्र को एक महान राजा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुखों की परछाई से भी दूर रखने का हर संभव प्रयास किया। उनके लिए 3 ऋतुओं के हिसाब से 3 अलग अलग महल बनवाए गए। उनके आसपास सिर्फ युवा, स्वस्थ और सुंदर लोगों को ही रहने की इजाजत थी। दुख, दर्द, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, इन शब्दों का सिद्धार्थ के जीवन में कोई स्थान नहीं था। उन्हें लगता था कि यही संसार का पूरा सच है, सुख, संगीत, नृत्य और आनंद। लेकिन सत्य को कब तक पर्दे में छिपाया जा सकता है? एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण की इच्छा जताई। राजा ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन फिर पूरे नगर को सजाने का आदेश दिया ताकि राजकुमार को कहीं कोई दुखद दृश्य न दिख जाए। लेकिन जो होना तय था उसे कौन टाल सकता था? नगर भ्रमण के दौरान देवताओं ने कुछ ऐसे दृश्य रचे जिन्हें देखकर सिद्धार्थ का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। सबसे पहले उनकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं और वह लाठी के सहारे कांपते हुए चल रहा था। सिद्धार्थ ने हैरान होकर चन्ना से पूछा, चन्ना, ये कौन है? इसकी यह दशा क्यों है? चन्ना ने भारी मन से उत्तर दिया, राजकुमार, यह एक बूढ़ा व्यक्ति है, यह जीवन का सत्य है। एक दिन हम सब ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे। सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। उन्होंने जीवन में पहली बार बुढ़ापे का सच देखा था। रथ थोड़ा और आगे बढ़ा तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। उसका शरीर बीमारियों से जर्जर था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, चन्ना, इसे क्या हुआ है? चन्ना ने जवाब दिया, राजकुमार, यह एक बीमार व्यक्ति है, शरीर नश्वर है, इसे बीमारियां लगती ही हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। उन्हें यह एहसास हुआ कि जिस स्वस्थ शरीर पर उन्हें गर्व था वह भी एक दिन बीमार पड़ डीडीएच सकता है। रथ और आगे बढ़ा तो उन्होंने जो देखा उसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। कुछ लोग एक अर्थी पर एक शव को ले जा रहे थे और उसके पीछे विलाप करते हुए परिवारजन चल रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, ये लोग कौन हैं और इस व्यक्ति को ऐसे लिटाकर कहां ले जा रहे हैं? चन्ना ने रुंधे हुए गले से कहा, राजकुमार, यह एक मृत व्यक्ति है। जीवन का अंतिम सत्य यही है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। उस दिन सिद्धार्थ को समझ आया कि जिस जीवन को वो जी रहे हैं वो कितना बड़ा धोखा है। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये 3 ऐसे सच थे जिनसे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो राजा हो या रंक। उनका मन संसार के सुखों से उछट गया। उन्हें हर तरफ सिर्फ दुख ही दुख नजर आने लगा। लेकिन तभी उनकी नजर चौथे दृश्य पर पड़ी। उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, एक अद्भुत तेज था।
उसने साधारण गेरुआ वस्त्र पहने थे, लेकिन उसका आभामंडल किसी सम्राट से भी ज्यादा प्रभावशाली था। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, ये कौन है जिसके चेहरे पर कोई दुख नहीं है? चन्ना ने बताया, यह एक सन्यासी है जिसने संसार के दुखों का कारण जानकर उन्हें त्याग दिया है और अब सत्य की खोज में है। बस यही वो पल था। सिद्धार्थ के मन में एक क्रांति हो गई। उन्हें समझ आ गया कि समस्या क्या है और उसका समाधान किस दिशा में मिल सकता है। उस एक सन्यासी की शांत छवि ने उन्हें वो मार्ग दिखा दिया था जिस पर चलकर दुखों के इस चक्र से बाहर निकला जा सकता है। वह महल लौटे, लेकिन अब वह पहले वाले सिद्धार्थ नहीं थे। उनका मन राजपाट, अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा और अपने नवजात पुत्र राहुल के मोह में नहीं बंधा। उनके मन में तो बस एक ही प्रश्न गूंज रहा था, इस दुख का अंत कैसे हो, इस चक्र से मुक्ति कैसे मिले। और फिर एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, सिद्धार्थ ने वो फैसला लिया जिसने इतिहास की धारा को मौददा दिया। उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी और पुत्र को अंतिम बार देखा, अपने राजसी वस्त्र त्यागे और ज्ञान की खोज में महल से हमेशा के लिए निकल गए। यह कोई पलायन नहीं था, यह थी महाभिनिष्क्रमण, एक महान त्याग, पूरी मानवता के कल्याण के लिए, हर एक प्राणी को दुख से मुक्त कराने के रास्ते की खोज के लिए। महल से निकलकर सिद्धार्थ कई गुरुओं के पास गए। उन्होंने कठोर तपस्या की, शरीर को असहनीय कष्ट दिए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उन्हें लगा कि शायद शरीर को कष्ट देने से मन को शांति मिलेगी और ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन सालों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें यह बोध हुआ कि यह रास्ता भी गलत है। वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाएं, और इतना ढीला भी मत छोड़ दो कि उनसे स्वर ही ना निकले। उन्होंने समझा कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। यहीं से मध्यम मार्ग के सिद्धांत का जन्म हुआ। उन्होंने सुजाता नाम की एक स्त्री के हाथों से खीर खाकर अपनी तपस्या तो ढी और एक नई ऊर्जा के साथ निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना नष्ट हो जाए। और वहीं उस बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने अपने मन के भीतर एक गहरा गोता लगाया। उन्होंने अपने मन के सभी विकारों, सभी इच्छाओं, सभी भयों का सामना किया। जिसे हम मार का हमला कहते हैं, वो असल में उनके अपने ही मन की इच्छाएं, वासनाएं और संदेह थे, जिन्होंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन सिद्धार्थ अपने निश्चय पर अडिग रहे। और फिर वैशाख पूर्णिमा की उस रात को उनका मन पूरी तरह से शांत, निर्मल और प्रज्ञा से भर गया। उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र को समझ लिया। उन्होंने दुख के कारण को जान लिया और उसके निवारण का मार्ग भी खोज लिया। उस पल राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, यानी जिसे सत्य का बोध हो गया हो। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में उन 5 सन्यासियों को दिया जो कठोर तपस्या को ही सब कुछ मानकर उन्हें छोड़ ढकर चले गए थे। बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी धर्म के पहिए को गति देना। और यहीं उन्होंने उन 4 आर्य सत्यों का ज्ञान दिया जो उनके पूरे दर्शन का आधार है। पहला आर्य सत्य है, दुख है। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है, जन्म लेना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, बीमार पड़ना दुख है, मृत्यु दुख है। जो हमें प्रिय है उससे बिछड़ जाना दुख है, और जो हमें अप्रिय है उसका मिलना भी दुख है। इच्छाओं का पूरा ना होना भी दुख है। बुद्ध ने यहाँ निराशावाद नहीं सिखाया, उन्होंने केवल यथार्थ को स्वीकार करने की बात कही। जब तक हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि जीवन में दुख एक सार्वभौमिक सत्य है, तब तक हम उसके समाधान की दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर सबसे पहले बीमारी को स्वीकार करता है, तभी उसका इलाज शुरू कर पाता है। दूसरा आर्य सत्य है, दुख का कारण है, दुख अकारण नहीं है। ये कहीं आसमान से नहीं टपकता, इसका एक निश्चित कारण है, और वो कारण है तृष्णा, यानी तीव्र इच्छा, आसक्ति, मोह। हम चीजों से, लोगों से, विचारों से चिपके रहते हैं। हमें सुखद अनुभव हमेशा के लिए चाहिए, हम दुखद अनुभवों से दूर भागना चाहते हैं। यही पाने की और दूर भागने की जो अंतहीन दौड़ है, यही हमारे दुखों का मूल कारण है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन संसार का नियम है अनित्यता। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, और जब हम इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते तो हम दुखी होते हैं। तीसरा आर्य सत्य है, दुख का निरोध संभव है। यह सबसे बड़ी आशा की किरण है। बुद्ध ने कहा कि अगर दुख का कारण है तो उस कारण को मिटाकर दुख का अंत भी किया जा सकता है।
तृष्णा को ZDDH से मिटाकर दुखों का पूरी तरह से अंत किया जा सकता है। उस अवस्था को निर्वाण कहते हैं, यानी सभी इच्छाओं का, सभी बंधनों का शांत हो जाना। यह कोई स्वर्ग नहीं है, यह मन की एक ऐसी अवस्था है जहां कोई क्लेश, कोई अशांति नहीं है, केवल परम शांति है। और चौथा आर्य सत्य है, दुख निरोध का मार्ग है। बुद्ध ने सिर्फ समस्या और उसका कारण बताकर नहीं, 14 उन्होंने उस तक पहुंचने का एक व्यावहारिक, स्पष्ट और सीधा रास्ता भी बताया। और यही रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों वाला पवित्र मार्ग। यही वो मार्ग है जिस पर चलकर कोई भी साधारण इंसान अपनी चेतना के शिखर पर पहुंच सकता है और दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, 2500 साल पहले एक व्यक्ति ने इंसान की तकलीफों का कितना गहरा विश्लेषण किया। उन्होंने किसी ईश्वर, किसी देवता या किसी चमत्कार की बात नहीं की। उन्होंने कहा, तुम अपने दुखों के लिए खुद जिम्मेदार हो और तुम्हारे पास ही उन दुखों से मुक्त होने की चाबी भी है। उन्होंने इंसान को किसी का गुलाम नहीं बनाया, बल्कि उसे अपने भाग्य का निर्माता बनाया। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, किसी बाहरी सहारे की तलाश मत करो। यही वो क्रांतिकारी विचार थे, यही वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था जिसने डॉ भीमराव अंबेडकर को अपनी ओर खींचा। बाबा साहेब अंबेडकर ने दुनिया के सभी धर्मों का गहरा अध्ययन किया था, लेकिन उन्हें एक ऐसे धर्म की तलाश थी जो तर्क पर, विज्ञान पर, नैतिकता पर और सबसे बढ़कर समानता और करुणा पर आधारित हो। उन्हें एक ऐसा मार्ग चाहिए था जो क्रोधों, शोषित, पीड़ित और वंचित लोगों को सामाजिक गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर सके, उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीना सिखा सके। और उन्हें यह सब कुछ बुद्ध की शिक्षाओं में मिला। उन्हें बुद्ध में एक समाज सुधारक दिखा, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था पर सबसे पहला और सबसे गहरा प्रहार किया था। बुद्ध ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्मों से महान या नीच बनता है। यही वो बिंदु है जहां अंबेडकर और बुद्ध एक हो जाते हैं। बुद्ध ने आध्यात्मिक दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया और बाबा साहेब ने उसी मार्ग पर चलकर सामाजिक और राजनीतिक दुख से मुक्ति की लड़ाई लड़ी। और अगर आप बाबा साहेब अंबेडकर के इस दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं, अगर आप बुद्ध की इन जीवन बदलने वाली शिक्षाओं को केवल एक कहानी नहीं बल्कि अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह ज्ञान की मशाल जलती रहे, यह आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हमें आपके साथ की जरूरत है। तो अगर आप बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी हैं और बुद्ध के मार्ग को सही मायनों में आत्मसात करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक मत समझिए, इसे अपनी एक जिम्मेदारी समझिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह ज्ञान हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसे इसकी जरूरत है। हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान के कारवां का हिस्सा बनिए और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। आपकी उपस्थिति हमारे लिए अनमोल है, इसलिए कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज कराएं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह इस बात का प्रमाण होगा कि आप इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ हैं। और अगर आप इस मिशन में हमें आर्थिक रूप से भी सहयोग करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स या चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके इस ज्ञान के दिए को और तेजी से फैलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान इस मुहिम को बहुत बड़ी ताकत देगा। याद रखिए, आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर, हर एक सब्सक्राइब और हर एक कमेंट इस क्रांति को आगे बढ़ा रहा है। चलिए अब वापस उस मार्ग पर लौटते हैं जिसे बुद्ध ने दुखों के अंत के लिए सुझाया था, आर्य अष्टांगिक मार्ग। यह कोई सीढ़ियों की तरह एक के बाद एक चढ़ने वाला रास्ता नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने के 8 पहलू हैं जिन्हें एक साथ साधना होता है। इसका पहला अंग है सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। इसका अर्थ है चीजों को वैसा ही देखना जैसी वे वास्तव में हैं, न कि वैसा जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। 4 आर्य सत्यों को सही से समझना ही सम्यक दृष्टि है। यह समझना कि दुनिया अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है। यह समझना कि अनात्म का सिद्धांत क्या है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं या मेरा कहा जा सके जो स्थायी हो। यह अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश से दूर करना है। जब हमारी दृष्टि सही होती है, तभी हम सही रास्ते पर पहला कदम रख पाते हैं। अगर हमें यही नहीं पता कि बीमारी क्या है, तो हम सही इलाज कैसे करेंगे? इसलिए सही समझ का होना सबसे ज्यादा जरूरी है।
दूसरा अंग है सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। जब हमारी दृष्टि सही हो जाती है तो हमारे संकल्प भी सही होने लगते हैं। इसका अर्थ है अपने मन में सही इरादे रखना। इसमें 3 बातें प्रमुख हैं। त्याग का संकल्प यानी भोग विलास और आसक्ति से दूर रहने का इरादा। अहिंसा और मैत्री का संकल्प यानी किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म से हानि न पहुंचाने का इरादा। और द्वेष रहित होने का संकल्प यानी सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना। आपका इरादा ही आपके कर्मों की दिशा तय करता है। अगर इरादा नेक है तो कर्म अपने आप सही दिशा में जाने लगते हैं। तीसरा अंग है सम्यक वाणी, राइट स्पीच। हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे किसी के दिल में मरहम भी लगा सकते हैं और किसी को गहरा घाव भी दे सकते हैं। सम्यक वाणी का अर्थ है झूठ बोलने से बचना, चुगली करने से बचना यानी एक की बात दूसरे को लगाकर लड़ ढाई कराने से बचना, कठोर वचन बोलने से बचना यानी गाली गलौज या अपमानजनक बातें कहने से बचना, और व्यर्थ की बकवास करने से बचना। हमारी वाणी हमेशा सत्य, विनम्र, प्रेमपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, 1000 निरर्थक शब्दों से बेहतर वह एक शब्द है जो शांति लाए। चौथा अंग है सम्यक कर्म, राइट एक्शन। इसका अर्थ है सही और नैतिक आचरण करना। हमारी वाणी के साथ साथ हमारे कर्म भी शुद्ध होने चाहिए। इसमें मुख्य रूप से 5 शीलों का पालन आता है। हिंसा न करना, जीव हत्या से दूर रहना, चोरी न करना, जो चीज हमें नहीं दी गई है उसे न लेना, व्यभिचार न करना, यौन दुराचार से बचना, झूठ न बोलना और नशा न करना। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे विवेक को धुंधला कर दे उससे दूर रहना। जब हमारे कर्म शुद्ध होते हैं तो हमारा मन अपने आप शांत और अपराध बोध से मुक्त रहता है। यह मार्ग सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड का मार्ग नहीं है। यह अपने मन, वचन और शरीर को साधने का एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीका है। यह अपने जीवन को हर पल जागरूकता और होश के साथ जीने की कला है। बुद्ध की शिक्षाएं किसी किताब में बंद हो जाने के लिए नहीं है, वे जीने के लिए हैं, अनुभव करने के लिए हैं। और जैसे जैसे हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हम पाते हैं कि हम केवल अपने दुखों से ही मुक्त नहीं हो रहे, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी शांति और प्रेम का स्रोत बन रहे हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। इस मार्ग के अगले 4 अंग सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि हमें और भी गहरी यात्रा पर ले जाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को, अपनी नौकरी को, अपने हर एक क्षण को ध्यान में बदला जा सकता है। यह जानना चाहते हैं कि वो रहस्य क्या है। यह जानना चाहते हैं कि कैसे बुद्ध की इन शिक्षाओं ने बाबा साहेब अंबेडकर को वह अटूट शक्ति दी जिससे उन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। तो हमारे साथ बने रहिए। यह मार्ग सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड का मार्ग नहीं है। यह अपने मन, वचन और शरीर को साधने का एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीका है। यह अपने जीवन को हर पल जागरूकता और होश के साथ जीने की कला है। बुद्ध की शिक्षाएं किसी किताब में बंद हो जाने के लिए नहीं है, वे जीने के लिए हैं, अनुभव करने के लिए हैं। और जैसे जैसे हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हम पाते हैं कि हम केवल अपने दुखों से ही मुक्त नहीं हो रहे, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी शांति और प्रेम का स्रोत बन रहे हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि इस मार्ग पर चलना इतना कठिन क्यों लगता है? क्यों हम जानते हुए भी कि क्रोध, घृणा और मोह गलत है, बार बार उन्हीं के जाल में फंस जाते हैं? बुद्ध ने इसका भी उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मार्ग पर चलने से पहले हमें उस जमीन को समझना होगा जिस पर हम चल रहे हैं। हमें अस्तित्व की, इस यथार्थ की, इस दुनिया की असली प्रकृति को समझना होगा। और यहीं पर बुद्ध हमें 3 ऐसे महासत्यों से परिचित कराते हैं जिन्हें जानकर बद्धे बद्धे ज्ञानियों का भी दिमाग घूम जाता है। इन सत्यों को त्रिलक्षण कहा जाता है, यानी अस्तित्व के 3 मौलिक चिन्ह। पहला लक्षण है अनिच्छा, अनिक्का यानी अनित्यता। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, हर पल, हर क्षण। जिस शरीर को आप मैं कहते हैं वो हर पल बदल रहा है। बचपन का शरीर, जवानी का शरीर और बुढ़ापे का शरीर, क्या ये एक हैं? नहीं। आपके विचार हर पल बदल रहे हैं, आपकी भावनाएं हर पल बदल रही हैं। यह कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं, ये मोबाइल जिसे आप देख रहे हैं, यह घर जिसमें आप रहते हैं, यह ग्रह, यह सूरज, यह पूरी कायनात, सब कुछ परिवर्तन की एक अंतहीन प्रक्रिया में है। कुछ भी स्थिर नहीं है। बुद्ध ने कहा, हमारा सबसे बड़ा दुख इसी एक सत्य को न समझ
पाने से पैदा होता है। हम अनित्य चीजों में नित्यता खोजते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सुख हमेशा बना रहे, हमारी जवानी हमेशा बनी रहे, हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहें। हम बदलाव से डरते हैं, हम उसे रोकना चाहते हैं। हम बहती हुई नदी के पानी को मुट्ठी में पकड़ लेने की कोशिश करते हैं और जब वो फिसल जाता है तो हम दुखी होते हैं। दुख कहीं और से नहीं आता, दुख हमारे इस मोह से, इस पकड्डी एक्ट से पैदा होता है। हम नश्वर चीजों से अमर प्रेम कर बैठते हैं और यही हमारे सारे संताप की जड्डेच है। दूसरा लक्षण है दुख, दुखा यानी दुख या असंतोष। जब हम ये समझ लेते हैं कि सब कुछ अनित्य है तो हमें यह भी समझ आने लगता है कि अनित्य चीजों पर आधारित सुख भी अनित्य ही होगा। बुद्ध का दुख केवल दर्द, पीड़ा या तकलीफ तक सीमित नहीं था। यह एक बहुत गहरा शब्द है। इसका अर्थ है एक अंतर्निहित असंतोष। आप अपनी मनपसंद मिठाई खाते हैं, आपको सुख मिलता है, लेकिन क्या वो सुख हमेशा रहता है? नहीं, मिठाई खत्म, सुख खत्म, और फिर उस सुख को दोबारा पाने की इच्छा शुरू हो जाती है। आपको प्रमोशन मिलता है, आप खुश होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो खुशी सामान्य हो जाती है और आप अगले प्रमोशन के बारे में सोचने लगते हैं। दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी उपलब्धि, कोई भी रिश्ता हमें स्थायी संतुष्टि नहीं दे सकता, क्योंकि वो चीजें खुद ही स्थायी नहीं है। इसीलिए जीवन में एक खालीपन, एक असंतोष हमेशा बना रहता है। यही दुख है। यह जीवन का एक अंतर्निहित स्वभाव है, जब तक कि हम इस चक्र को समझकर इससे बाहर न निकल जाएं। और अब आता है तीसरा और सबसे गहरा, सबसे क्रांतिकारी लक्षण, जिसने दुनिया के बड्ढे बड्ढे दर्शनों को हिलाकर रख दिया। वो है अनत्ता, अनात्ता यानी अनात्म या नो सेल्फ। हम सब कहते हैं मैं और मेरा, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरा घर, मेरा परिवार। लेकिन बुद्ध ने एक गहरा सवाल पूछा, यह मैं है कौन? यह आत्मा कहां है? क्या यह शरीर मैं हूं? नहीं, क्योंकि शरीर तो बदल रहा है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। क्या मेरे विचार मैं हूं? नहीं, विचार तो आते जाते रहते हैं, वे भी मेरे नहीं हैं। क्या मेरी भावनाएं मैं हूं? नहीं, भावनाएं भी पल पल बदलती हैं। बुद्ध ने कहा कि जिसे हम मैं या आत्मा कहते हैं, वो वास्तव में कोई स्थायी ठोस चीज है ही नहीं। ये बस 5 चीजों का एक जोड़ है: रूप, शरीर, वेदना, भावनाएं, संज्ञा, धारणाएं, संस्कार, मानसिक आदतें और विज्ञान, चेतना। ये 5 चीजें हर पल बदल रही हैं। ये एक नदी के प्रवाह की तरह है। नदी है, लेकिन उसमें पानी की कोई एक बूंद स्थायी नहीं है। वैसे ही जीवन का प्रवाह है, लेकिन उसमें कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है। अब आप एक पल के लिए सोचिए, ये विचार कितना बड़ा क्रांतिकारी है। और यहीं पर डॉ. अंबेडकर को बुद्ध में अपना असली गुरु दिखा। जिस वर्ण व्यवस्था ने, जिस जाति प्रथा ने भारत के समाज को हजारों सालों से नरक बना रखा था, उसकी जड्डीएच क्या थी? उसकी जड्डीएच यही तो थी कि कोई जन्म से श्रेष्ठ है और कोई जन्म से नीच। एक की आत्मा ऊंची है और दूसरे की आत्मा नीची है। लेकिन जब बुद्ध ने यह कह दिया कि कोई स्थायी आत्मा है ही नहीं, कोई मैं है ही नहीं, तो फिर कौन ऊंचा और कौन नीचा, कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र? बुद्ध के अनात्म के सिद्धांत ने वर्ण व्यवस्था की नींव पर ही सबसे बड़ा दार्शनिक प्रहार कर दिया। बाबा साहेब को यह समझ आ गया था कि सामाजिक समानता का रास्ता राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि इस गहरी दार्शनिक समझ से निकलेगा। जब इंसान यह समझ जाएगा कि हम सब एक ही परिवर्तनशील प्रक्रिया का हिस्सा हैं, कोई स्थायी रूप से श्रेष्ठ या हीन नहीं है, तो जातिवाद और भेदभाव की दीवारें अपने आप ढह जाएंगी। इसीलिए बाबा साहेब ने कहा था कि बुद्ध का धम्म केवल धर्म नहीं, यह सामाजिक क्रांति का सबसे बड़ा हथियार है। अगर इस सच ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको भी लगता है कि बाबा साहेब का बुद्ध को चुनना कोई साधारण फैसला नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की मुक्ति का एक सोचा समझा महासंकल्प था, तो आज आपका चुप रहना इस क्रांति के साथ अन्याय होगा। आपका एक एक कदम इस आवाज को ताकत देता है। अगर आप बाबा साहेब के विजन का और बुद्ध के इस गहरे ज्ञान का सम्मान करते हैं, तो इस वीडियो पर अपना लाइक देकर इस विचार को अपना समर्थन दीजिए। इसे अपने हर दोस्त, हर रिश्तेदार, हर ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि यह सच उन लोगों तक भी पहुंचे जो आज भी जाति पाति के अंधेरे में जी रहे हैं। हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान की सेना का सिपाही बनिए, क्योंकि ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, ताकि हमें पता
चले कि कौन कौन इस वैचारिक क्रांति में हमारे साथ खड़िड्डा है। आपका एक कमेंट हमें यह हौसला देता है कि हम अकेले नहीं हैं, और जो साथी इस मिशन को और गति देना चाहते हैं वो सुपर थैंक्स और चैनल की मेंबरशिप के जरिए हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें और बेहतर और गहरी वीडियो बनाने की शक्ति देगा। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है दोस्तों, यह एक आंदोलन है और आपको तय करना है कि आप इसमें दर्शक बनकर रहेंगे या भागीदार। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कोई आत्मा नहीं है, कोई स्थायी मैं नहीं है, तो फिर कर्म का फल कौन भोगता है? पुनर्जन्म किसका होता है? अगर मरने के बाद मैं ही नहीं रहता तो फिर अच्छे कर्म करने का क्या फायदा और बुरे कर्म करने से क्यों डरें? यह एक ऐसा सवाल है जिसने बड़े बड़े विचारकों को उलझा दिया, और बुद्ध ने इसका जो जवाब दिया वो उनके प्रज्ञा के शिखर को दिखाता है। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को एक बिल्कुल नए और वैज्ञानिक तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि कर्म का मतलब केवल क्रिया या काम नहीं है, कर्म का असली मतलब है चेतना या इरादा। आपके इरादे ही आपके असली कर्म है। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन के लिए किसी का पेट चीरता है और एक डाकू जब लूटने के लिए किसी का पेट चीरता है, तो क्रिया एक जैसी है, लेकिन दोनों के इरादे में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए दोनों के कर्मों का फल भी बिल्कुल अलग होगा। बुद्ध ने समझाया कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि चेतना के प्रवाह का पुनर्जन्म होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक मोमबत्ती जल रही है, उस जलती हुई मोमबत्ती से हम दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं। अब बताइए, क्या पहली मोमबत्ती की लौ दूसरी मोमबत्ती में चली गई? नहीं। क्या दूसरी मोमबत्ती की लौ पहली से बिल्कुल अलग है? नहीं। दूसरी लौ का अस्तित्व पहली लौ पर निर्भर है, लेकिन वो वही लौ नहीं है। बस यही पुनर्जन्म का रहस्य है। एक जीवन के कर्म और संस्कार एक ऊर्जा पैदा करते हैं जो मृत्यु के समय चेतना के प्रवाह को एक नई दिशा देती है, एक नया जन्म देती है। यह चेतना का प्रवाह है किसी स्थायी आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना नहीं। जैसे आपके कर्म होंगे, जैसे आपके संस्कार होंगे, आपकी चेतना का अगला पड़ाव भी वैसा ही होगा। इस तरह बुद्ध ने आत्मा के अंधविश्वास को भी तोड़ा और कर्म के सिद्धांत को भी बनाए रखा। उन्होंने इंसान को भाग्य के भरोसे जीना नहीं सिखाया। उन्होंने कहा, तुम किसी ईश्वर या किसी भाग्य के गुलाम नहीं हो, तुम अपने कर्मों के स्वामी हो। तुम आज जो बोओगे वही कल काटोगे। बाबा साहेब अम्बेडकर को बुद्ध की यही बात सबसे ज्यादा पसंद आई। उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था इंसान को उसके भाग्य का गुलाम बनाती है। कहती है कि तुमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, इसलिए तुम इस जन्म में नीची जाति में पैदा हुए हो, अब चुपचाप सब कुछ सहो। लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम्हारा जन्म किसी पिछले कर्म का फल हो सकता है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर है। तुम अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से, अपनी करुणा से अपने भविष्य को बदल सकते हो। तुम बुद्ध भी बन सकते हो। यही वो संदेश था जिसने करोड़ों दलितों और शोषितों के मन में आत्मसम्मान और आशा का एक नया सूरज उगा दिया। बुद्ध ने उन्हें नियति की विधियों से आजाद कर दिया था। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ दुख और उसके निवारण तक ही सीमित नहीं थीं। वे एक संपूर्ण समाज की रचना का खाका भी प्रस्तुत करती थीं। उन्होंने संघ की स्थापना की। यह दुनिया का पहला लोकतांत्रिक संगठन था जहां सारे फैसले बहुमत से लिए जाते थे। संघ में किसी भी जाति, किसी भी वर्ण का व्यक्ति आ सकता था। वहां एक राजा और एक गरीब, एक ब्राह्मण और एक शूद्र सब बराबर थे। बुद्ध ने 2500 साल पहले उस समानता को जीकर दिखाया जिसका सपना आज भी दुनिया देख रही है। लेकिन बुद्ध की करुणा का साम्राज्य सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं था। लेकिन बुद्ध की करुणा का साम्राज्य सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं था। यह सृष्टि के कण कण तक फैला हुआ था। उनकी दृष्टि में हर वो जीव जिसमें प्राण है, जो सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है, वह सम्मान और प्रेम का अधिकारी है। उस दौर में यज्ञों के नाम पर बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती थी। इसे एक धार्मिक कृत्य माना जाता था। बुद्ध ने इसके खिलाफ अपनी सबसे बुलंद आवाज उठाई। उन्होंने तर्क दिया, तुम अपने सुख के लिए, अपने स्वर्ग के लिए एक ऐसे बेजुबान जीव की हत्या कैसे कर सकते हो जो खुद भी जीना चाहता है? क्या यह धर्म हो सकता है? नहीं, यह धर्म नहीं, यह क्रूरता है। उन्होंने लोगों को समझाया कि सच्चा यज्ञ बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि अपने मन के विकारों की आहुति देने में है। क्रोध की बलि दो, घृणा की बलि दो, अज्ञान की बलि दो, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। यह केवल एक धार्मिक सुधार नहीं था,
यह चेतना के स्तर पर एक बहुत बड़ी क्रांति थी। बुद्ध ने इंसान को सृष्टि के केंद्र से हटा दिया। उन्होंने कहा, तुम इस प्रकृति के मालिक नहीं, बस एक हिस्सा हो। जैसे तुम्हें जीने का अधिकार है, वैसे ही एक चींटी को, एक पक्षी को, एक जानवर को भी जीने का अधिकार है। यहीं से अहिंसा परमो धर्मः का जो सिद्धांत निकला, वह सिर्फ किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाने तक सीमित नहीं था। यह मैत्री और करुणा की भावना से जुड़ा था। मैत्री का अर्थ है सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव रखना, उनके सुख में सुखी होना, और करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को देखकर उसे दूर करने की इच्छा रखना। बुद्ध ने कहा, जैसे एक माँ अपने इकलौते पुत्र की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर करती है, वैसे ही हमें भी संसार के सभी प्राणियों के प्रति असीम प्रेम का भाव विकसित करना चाहिए। अब आप इस विचार को डॉ. अंबेडकर के सामाजिक दर्शन से जोड़ कर देखिए। बाबा साहेब ने जो लड़ाई लड़ी, वो किसके लिए थी? वो उन लोगों के लिए थी जिन्हें समाज ने पशुओं से भी बदतर समझ रखा था, जिन्हें छूना पाप था, जिनकी परछाई भी अपवित्र मानी जाती थी। बाबा साहेब को बुद्ध की करुणा में वो मरहम दिखाई दिया जो हजारों सालों के जख्मों को भर सकता था। उन्हें समझ आया कि समानता का कानून बना देना ही काफी नहीं है। जब तक लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति करुणा और मैत्री का भाव पैदा नहीं होगा, तब तक सच्ची समानता स्थापित नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने धम्म को सामाजिक जीवन का आधार बनाने पर जोर दिया। बुद्ध का धम्म केवल व्यक्तिगत मोक्ष का मार्ग नहीं है, यह एक न्यायपूर्ण, करुणामय और समतामूलक समाज बनाने का ब्लूप्रिंट भी है। बुद्ध का धम्म किसी ईश्वर पर आधारित नहीं है, यह किसी रहस्यमयी शक्ति की पूजा अर्चना करना नहीं सिखाता। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं या कोई पैगंबर हूं। उन्होंने कहा, मैं एक साधारण इंसान था। मैंने अपने पुरुषार्थ से सत्य को जाना है, और जो मार्ग मैंने खोजा है उस पर चलकर तुम भी उस सत्य को जान सकते हो, तुम भी बुद्ध बन सकते हो। यह इंसान की गरिमा और उसकी क्षमता की सबसे बड़ी घोषणा थी। उन्होंने इंसान को किसी अदृश्य सत्ता का गुलाम बनाने की बजाय उसे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाया। उन्होंने कहा, अत्त दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, किसी और की रोशनी का इंतजार मत करो, अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जलाओ। यही वो आत्मसम्मान की भावना थी जिसे बाबा साहेब अंबेडकर अपने लोगों के मन में जगाना चाहते थे। सदियों की गुलामी ने उनसे उनका आत्मविश्वास छीन लिया था। उन्हें यह यकीन दिला दिया गया था कि वे अछूत हैं, नीच हैं, और उनका भाग्य ही यही है। बाबा साहेब जानते थे कि जब तक यह हीन भावना उनके मन से नहीं निकलेगी, तब तक कोई भी राजनीतिक अधिकार उन्हें वास्तविक आजादी नहीं दिला सकता। और बुद्ध की शिक्षा, तुम भी बुद्ध बन सकते हो, इस हीन भावना पर सबसे बड़ा प्रहार थी। यह संदेश था कि तुम्हारी क्षमताएं असीम हैं, तुम्हारी पहचान किसी जाति या कुल से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म और तुम्हारी प्रज्ञा से बनती है। तुम किसी की दया के पात्र नहीं, बल्कि अपने भाग्य के निर्माता हो। अगर बुद्ध की यह बात, बाबा साहेब की यह पीढ़ा आपके दिल तक पहुंच रही है, अगर आपको भी यह महसूस हो रहा है कि यह सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है, यह आज की इसी पल की सच्चाई है, तो अब चुप बैठने का समय नहीं है। इस ज्ञान की मशाल को बुझने मत दीजिए, इसे फैलाने में हमारी मदद कीजिए। अगर आप बाबा साहेब अंबेडकर के संघर्ष को और बुद्ध की शिक्षाओं को दिल से सम्मान देते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना कर्तव्य निभाइए। ऐसे इतना शेयर कीजिए कि यह आवाज देश के कोने कोने में गूंज उठे और हर उस इंसान को हिम्मत दे जो आज भी खुद को कमजोर और लाचार समझता है। हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति दीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस यात्रा का कोई भी पड्डीढाव आपसे न छूटे। कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ नमो बुद्धाय लिखकर इस ज्ञान गंगा में अपनी डुबकी लगाइए। यह आपकी डिजिटल उपस्थिति से कहीं बढ़कर है, यह आपका संकल्प है। और यदि आप इस कार्य को और अधिक बल देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स या चैनल की मेंबरशिप के माध्यम से अपना योगदान देकर इस दीपक की लौ को और प्रज्वलित करने में हमारी सहायता करें। आपका हर छोटा बड़ा सहयोग इस आवाज को और बुलंद करेगा। याद रखिए, आपका यह कदम करोद्धों लोगों के जीवन में उम्मीद का एक नया सवेरा ला सकता है। बुद्ध ने केवल दार्शनिक बातें ही नहीं की, उन्होंने इंसान के मन के काम करने के तरीके को भी बहुत गहराई से समझा, जिसे आज की आधुनिक साइकोलॉजी माइंडफुलनेस कहती है। उसकी जड़ है बुद्ध की विपश्यना ध्यान पद्धति में है।
बुद्ध ने बताया कि हमारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है जो हर पल यहाँ वहां भागता रहता है। या तो यह अतीत की यादों में खोया रहता है और पछताता रहता है, या फिर भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। यह कभी वर्तमान के क्षण में टिकता ही नहीं, और जीवन तो केवल वर्तमान के इसी क्षण में है। जो बीत गया वो मर चुका है, जो आया नहीं वो पैदा ही नहीं हुआ। हमारे पास जीने के लिए सिर्फ यही एक पल है, अभी और यहाँ। विपश्यना का अर्थ है चीजों को उनके वास्तविक रूप में देखना, या अपने ही मन और शरीर की गहराइयों में उतरकर सत्य का साक्षात्कार करने की विधि है। इसमें आप बस शांत बैठकर अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देते हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस अपनी स्वाभाविक सांस को देखना। जैसे जैसे आपका मन शांत होता है, आप अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं के प्रति जागरूक होते हैं। कहीं खुजली हो रही है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कोई सुखद एहसास हो रहा है। आपको बस एक तटस्थ साक्षी की तरह इन संवेदनाओं को देखना है। उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, न किसी सुखद संवेदना से चिपकना है, न किसी दुखद संवेदना से दूर भागना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो एक चमत्कार घटित होता है। आपको अपने ही अनुभव से यह समझ आने लगता है कि हर संवेदना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, पैदा होती है और कुछ देर रहकर नष्ट हो जाती है। कुछ भी स्थायी नहीं है। अनित्यता का सिद्धांत जो आपने केवल बौद्धिक रूप से समझा था, अब वो आपका अपना जीवंत अनुभव बन जाता है। आपको समझ आता है कि दुख बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की हमारी आदत में है। हम सुखद संवेदनाओं के पीछे भागते हैं और दुखद से घृणा करते हैं, और यही राग और द्वेष का खेल हमारे सारे दुखों की जड्डच है। विपश्यना इस आदत को जडी डीएच से तौडीएच देती है। यह हमें हर परिस्थिति में समता में रहना सिखाती है। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में स्वयं विपश्यना का अभ्यास किया था। वे जानते थे कि सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई के लिए एक शांत, स्थिर और शक्तिशाली मन का होना कितना जरूरी है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर इतने अपमान, इतनी नफरत और इतने संघर्ष झेले हों, उसके मन में कितनी कड़वाहट और क्रोध भर सकता था। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं और ध्यान की शक्ति ने उनके मन को करुणा और समता से भर दिया। वे जानते थे कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जा सकता, अंधेरे को अंधेरे से नहीं मिटाया जा सकता, उसके लिए दिया जलाना पडीडी अचता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से ही जीता जा सकता है। यह बुद्ध का मूल मंत्र था, और यही बाबा साहेब के जीवन का भी सार था। उन्होंने अपने लोगों को बदला लेना नहीं, बल्कि बदलना सिखाया। उन्होंने उन्हें हथियार उठाना नहीं, बल्कि कलम और संविधान की ताकत से अपने अधिकार हासिल करना सिखाया। यह शक्ति उन्हें बुद्ध के धम्म से मिली थी। बुद्ध का मार्ग पलायन का मार्ग नहीं है। यह दुनिया में रहकर दुनिया की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने मन को विकारों से मुक्त करने का मार्ग है। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, आप और आपके शिष्य क्या करते हैं? बुद्ध ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, हम बैठते हैं, हम चलते हैं, हम खाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, यह तो सब करते हैं, इसमें क्या खास है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जब हम बैठते हैं तो हम जानते हैं कि हम बैठ रहे हैं। जब हम चलते हैं तो हम जानते हैं कि हम चल रहे हैं। जब हम खाते हैं तो हम जानते हैं कि हम खा रहे हैं। और जब दूसरे लोग ये सब करते हैं तो वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उनका मन कहीं और ही भटकता रहता है। यही है होश, यही है जागरूकता। अपने हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करना। जब आप खा रहे हैं तो सिर्फ खाइए, भोजन के स्वाद, उसकी सुगंध को महसूस कीजिए। जब आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलिए, अपने कदमों के दबाव को, हवा के स्पर्श को महसूस कीजिए। अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीना ही असली ध्यान है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन एक बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं का एक और पहलू है जो अक्सर लोगों की नजर से छूट जाता है, और वह पहलू बाबा साहेब अंबेडकर के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं का एक और पहलू है जो अक्सर लोगों की नजर से छूट जाता है, और वह पहलू बाबा साहेब अंबेडकर के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण था। वह पहलू है तर्क और स्व अनुभव पर आधारित होना। बुद्ध का धम्म अंधश्रद्धा का मार्ग नहीं है, यह ज्ञान का, प्रज्ञा का मार्ग है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कभी यह नहीं कहा कि तुम मेरी बात पर इसलिए विश्वास कर लो क्योंकि मैं कह रहा हूं, बल्कि उन्होंने दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार यह कहने का साहस किया, किसी भी बात पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वह किसी पवित्र ग्रंथ में लिखी है, इसलिए भी विश्वास मत करो।
क्योंकि वह परंपरा से चली आ रही है। किसी बात पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वह तुम्हारे गुरु या किसी बड्ढे आदमी ने कही है, बल्कि हर बात को अपनी तर्क की कसौटी पर कसो, उसे अपने अनुभव से जांचो, और जब तुम्हें लगे कि यह बात तुम्हारे और दूसरों के हित के लिए, कल्याण के लिए है, तभी उसे स्वीकार करो और उसे अपने जीवन में उतारो। यह एहिपस्सिको का सिद्धांत है, यानी आओ और स्वयं देखो। यह एक खुला निमंत्रण है। बुद्ध धर्म को एक आस्था या बिलीफ सिस्टम नहीं, बल्कि एक विज्ञान की तरह प्रस्तुत करते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक लैब में प्रयोग करके सत्य को जानता है, वैसे ही बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने मन की प्रयोगशाला में प्रयोग करके सत्य को जानो। उन्होंने तुम्हें एक नक्शा दे दिया है, एक विधि बता दी है, लेकिन यात्रा तुम्हें खुद करनी होगी। कोई दूसरा तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, कोई ईश्वर, कोई गुरु तुम्हारी जगह ध्यान नहीं कर सकता। तुम्हें अपना दीपक स्वयं ही बनना होगा। अब इस दृष्टिकोण को उस सामाजिक परिदृश्य में रखकर देखिए जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर जी रहे थे। वह एक ऐसा समाज था जहां हर बात धर्म ग्रंथों के आधार पर तय होती थी। तुम क्या खाओगे, किससे शादी करोगे, कौन सा काम करोगे, तुम्हें शिक्षा का अधिकार है या नहीं, तुम्हें सम्मान मिलेगा या अपमान, ये सब कुछ हजारों साल पहले लिखी गई किताबों के आधार पर तय था। आपसे सवाल पूछने का, तर्क करने का अधिकार छीन लिया गया था। आपको बस आंख बंद करके उन नियमों को मानने के लिए मजबूर किया जाता था, भले ही वे कितने भी अमानवीय और अन्यायपूर्ण क्यों ना हो। ऐसे में बुद्ध का यह कहना कि किसी ग्रंथ की मत मानो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, बाबा साहेब के लिए एक वैचारिक परमाणु बम की तरह था। यह उन सभी धार्मिक बेधियों को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली मंत्र था जिन्होंने करोड़ों लोगों को मानसिक गुलाम बना रखा था। बाबा साहेब को समझ आ गया था कि जब तक लोग अपने विवेक और तर्क का इस्तेमाल करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक वे किसी भी सामाजिक या राजनीतिक सुधार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वे हमेशा धर्म के ठेकेदारों द्वारा फैलाए गए अंधविश्वास और डर के जाल में फंसे रहेंगे। इसीलिए उन्होंने बुद्ध के धम्म को बुद्धिवाद पर आधारित धर्म कहा। यह एक ऐसा धर्म था जो विज्ञान का विरोधी नहीं, बल्कि उसका सहयोगी था, जो सवाल पूछने को पाप नहीं, बल्कि ज्ञान की पहली सीढ़ी ही मानता था। यही वह नुक्ता है जहां अंबेडकर दूसरे बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध ने आध्यात्मिक अंधविश्वासों पर प्रहार किया और अंबेडकर ने उसी तर्क की मशाल से सामाजिक अंधविश्वासों पर प्रहार किया। बुद्ध ने लोगों को काल्पनिक स्वर्ग नरक के भय से मुक्त किया और अंबेडकर ने लोगों को वर्ण व्यवस्था के जीते जागते नरक से मुक्त करने का बीधा उठाया। बुद्ध ने कहा, किसी की जाति मत पूछो, उसके कर्म पूछो, और अंबेडकर ने उसी सिद्धांत को भारत के संविधान की आत्मा बना दिया, जहां कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे उनका जन्म किसी भी जाति या धर्म में हुआ हो। अगर यह सच आपकी चेतना को झकझोर रहा है, अगर आपको भी यह महसूस हो रहा है कि बुद्ध और अंबेडकर का मार्ग एक ही है, विवेक, करुणा और समानता का मार्ग, तो इस विचार की आग को फैलने दीजिए, अपनी चुप्पी को तोड़िए। आपका एक छोटा सा कदम इस आंदोलन को बहुत बड़ी शक्ति दे सकता है। यदि आप वास्तव में मानते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें जो रास्ता दिखाया वह हमारे भविष्य के लिए एकमात्र उम्मीद है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना समर्थन व्यक्त करें। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें, हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो तर्क और न्याय में विश्वास रखता है। हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह ज्ञान की यात्रा अभी बहुत लंबी है और हम नहीं चाहते कि आप इसका कोई भी महत्वपूर्ण पड़ाव चूक जाएं। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। आपका हर कमेंट हमें यह एहसास दिलाता है कि हम इस मिशन में अकेले नहीं हैं, एक बड़ा कारवां हमारे साथ है। और जो लोग इस ज्ञान यज्ञ में अपनी विशेष आहुति देना चाहते हैं, वे सुपर थैंक्स और चैनल मेंबरशिप के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें इस तरह के गहरे और शोधपूर्ण वीडियो बनाने के लिए संसाधन और प्रेरणा प्रदान करेगा। याद रखिए, यह लड़ाई किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ नहीं, यह अज्ञान और अन्याय के खिलाफ है। बुद्ध की शिक्षाओं की एक और खासियत है उनका मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। उन्होंने इंसान को कोई आदर्शवादी या काल्पनिक प्राणी नहीं माना,
वे जानते थे कि इंसान के मन में लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या जैसे विकार भरे पड्ढे हैं। उन्होंने इन विकारों को पाप कहकर उनकी निंदा नहीं की, बल्कि उन्हें अकुशल या अस्वस्थ मानसिक अवस्थाएं कहा। जैसे शरीर में बीमारी होती है, वैसे ही मन में भी बीमारियां होती हैं, और जैसे शरीर की बीमारी का इलाज होता है, वैसे ही मन की इन बीमारियों का भी इलाज है। बुद्ध ने मन का एक पूरा नक्शा तैयार किया। उन्होंने बताया कि कैसे हमारी इंद्रियों, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मन का जब बाहरी विषयों से संपर्क होता है तो एक वेदना या अनुभूति, फीलिंग पैदा होती है। यह वेदना सुखद, दुखद या तटस्थ हो सकती है, और समस्या यहीं से शुरू होती है। हमारी अज्ञानता के कारण हम सुखद वेदना के प्रति राग या आसक्ति पैदा कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि यह हमेशा बनी रहे, और दुखद वेदना के प्रति हम द्वेष या घृणा पैदा कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि यह तुरंत खत्म हो जाए, और यही राग और द्वेष की जो प्रतिक्रिया करने की हमारी अंधी आदत है, यही हमारे नए कर्मों को जन्म देती है, जो हमें बार बार दुख के चक्र में बांधे रखती है। इस पूरे चक्र को प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहा जाता है, यानी हर चीज किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है, कुछ भी आकस्मिक नहीं है। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। यह बताता है कि हम अपने दुखों के रचयिता स्वयं हैं। कोई बाहरी शक्ति हमें दुखी नहीं कर रही। हम अपनी ही प्रतिक्रियाओं के जाल में फंसे हुए हैं। और मुक्ति का मार्ग क्या है? मार्ग है वेदना और प्रतिक्रिया के बीच की जो कड़ी टेढ़ी है, उसे तो डाच देना। कैसे? जागरूकता के माध्यम से। जब कोई संवेदना पैदा हो, चाहे सुखद या दुखद, तो बस उसे जानें, उसे देखें, एक साक्षी की तरह। उस पर तुरंत प्रतिक्रिया न करें। और जब आप ऐसा करने का अभ्यास करते हैं, तो आप पाते हैं कि आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं। आपके पास एक चुनाव करने की स्वतंत्रता है। आप दुख पैदा करने की बजाय शांति और समता का चुनाव कर सकते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक इंसान अपने ही मन के विकारों का गुलाम है, तब तक वह वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकता। बाबा साहेब अंबेडकर इस बात को बहुत गहराई से समझते थे। वे जानते थे कि केवल कानून बदलने से समाज नहीं बदलेगा। समाज तब बदलेगा जब व्यक्ति का मन बदलेगा। जब व्यक्ति अपने भीतर के जातिवाद, अपने भीतर की घृणा, अपने भीतर के अहंकार को जीत लेगा, तभी एक सच्चा समतामूलक समाज बन पाएगा। और मन को बदलने का यह विज्ञान उन्हें बुद्ध के धम्म के अलावा और कहीं नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने धम्म को व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक नैतिकता दोनों का आधार बनाया। बुद्ध का संघ केवल भिक्षुओं का संगठन नहीं था, यह एक आदर्श समाज का जीता जागता प्रयोग था। वहां नियम कानून तर्क पर आधारित थे, फैसले लोकतांत्रिक तरीके से होते थे, और सभी के बीच समानता और सम्मान का व्यवहार होता था। बुद्ध ने समाज के हर वर्ग के लोगों से संवाद किया, राजाओं से, व्यापारियों से, किसानों से, और यहां तक कि उस समय की सबसे तिरस्कृत मानी जाने वाली वेश्या, आम्रपाली और खूंखार डाकू अंगुलीमाल से भी। उन्होंने किसी से घृणा नहीं की। उन्होंने व्यक्ति के कर्मों को बुरा कहा, व्यक्ति को नहीं। उन्होंने माना कि हर व्यक्ति के भीतर सुधरने की और बुद्धत्व को प्राप्त करने की असीम संभावना है। उनकी करुणा इतनी विशाल थी कि उन्होंने अंगुलीमाल जैसे हत्यारे को भी एक शांत और करुणामय भिक्षु में बदल दिया। यही वह समावेशी और परिवर्तनकारी शक्ति थी जिसने बाबा साहेब को बुद्ध की ओर आकर्षित किया। उन्होंने देखा कि बुद्ध का मार्ग किसी को बाहर नहीं करता, वह सबको अपने में समा लेता है। वह अतीत के पापों के आधार पर किसी का तिरस्कार नहीं करता, बल्कि वर्तमान में सही कर्म करने का अवसर देता है। यह एक ऐसा मार्ग था जो टूटे हुए को जोड़ सकता था, गिरे हुए को उठा सकता था, और शोषित को सम्मान दिला सकता था। लेकिन बुद्ध की कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आता है जो यह साबित करता है कि उनका रास्ता फूलों की सेज नहीं था। उन्हें भी समाज की सद्दी गली मान्यताओं और शक्तिशाली लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के संविधान निर्माता, एक महान समाज सुधारक डॉ भीमराव अंबेडकर को क्यों कुछ लोग आधुनिक युग का बुद्ध कहते हैं? यह कोई साधारण उपाधि नहीं है, यह कोई राजनीतिक नारा नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक ऐसा गहरा रहस्य, एक ऐसा चौंकाने वाला सच जो सीधे तौर पर गौतम बुद्ध की उन शिक्षाओं से जुड़ रहा है जिन्हें आज से 2500 साल पहले दिया गया था। वो कौन सी कड्डी ही थी जिसने एक राजकुमार, सिद्धार्थ और एक आधुनिक
युग के महापुरुष को एक ही धरातल पर लाकर खडेड्डा कर दिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा ज्ञान के उस सागर में जिसकी एक एक बूंद में जीवन का सार छिपा है। आज हम उस यात्रा पर निकलेंगे जो आपको सिर्फ बुद्ध की शिक्षाएं ही नहीं बताएगी, बल्कि यह भी साबित कर देगी कि क्यों बाबा साहेब अंबेडकर का मार्ग बुद्ध के मार्ग से अलग नहीं था। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो सच आज आप जानेंगे वो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए अब उस कहानी की शुरुआत करते हैं जो एक इंसान के भगवान बनने की कहानी है, एक राजकुमार के तथागत बनने की कहानी है। यह कहानी है सिद्धार्थ गौतम की। कल्पना कीजिए उस भव्य महल की जो कपिल वस्तु में खड़िडिधा था। हर तरफ सुख था, विलासिता थी, ऐसा ऐश्वर्य था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। राजा शुद्धोधन के घर एक पुत्र ने जन्म लिया था, जिसके जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक ऐसा महान सन्यासी बनेगा जिसकी ख्याति तीनों लोकों में फैलेगी। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को एक महान राजा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुखों की परछाई से भी दूर रखने का हर संभव प्रयास किया। उनके लिए 3 रथों के हिसाब से 3 अलग अलग महल बनवाए गए। उनके आसपास सिर्फ युवा, स्वस्थ और सुंदर लोगों को ही रहने की इजाजत थी। दुख, दर्द, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, इन शब्दों का सिद्धार्थ के जीवन में कोई स्थान नहीं था। उन्हें लगता था कि यही संसार का पूरा सच है, सुख, संगीत, नृत्य और आनंद। लेकिन सत्य को कब तक पर्दे में छिपाया जा सकता है? एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण की इच्छा जताई। राजा ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन फिर पूरे नगर को सजाने का आदेश दिया ताकि राजकुमार को कहीं कोई दुखद दृश्य न दिख जाए। लेकिन जो होना तय था उसे कौन टाल सकता था? नगर भ्रमण के दौरान देवताओं ने कुछ ऐसे दृश्य रचे जिन्हें देखकर सिद्धार्थ का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। सबसे पहले उनकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं और वह लाठी के सहारे कांपते हुए चल रहा था। सिद्धार्थ ने हैरान होकर चन्ना से पूछा, चन्ना, यह कौन है? इसकी यह दशा क्यों है? चन्ना ने भारी मन से उत्तर दिया, राजकुमार, यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। यह जीवन का सत्य है। एक दिन हम सब ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे। सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। उन्होंने जीवन में पहली बार बुढ़ापे का सच देखा था। रथ थोड़ा और आगे बढ़ा तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। उसका शरीर बीमारियों से जर्जर था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, चन्ना, इसे क्या हुआ है? चन्ना ने जवाब दिया, राजकुमार, यह एक बीमार व्यक्ति है। शरीर नश्वर है, इसे बीमारियां लगती ही हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। उन्हें यह एहसास हुआ कि जिस स्वस्थ शरीर पर उन्हें गर्व था वह भी एक दिन बीमार पड़ी अच सकता है। रथ और आगे बढ़ा तो उन्होंने जो देखा उसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। कुछ लोग एक अर्थी पर एक शव को ले जा रहे थे और उसके पीछे विलाप करते हुए परिवारजन चल रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, ये लोग कौन हैं और इस व्यक्ति को ऐसे लिटाकर कहां ले जा रहे हैं? चन्ना ने रुंधे हुए गले से कहा, राजकुमार, यह एक मृत व्यक्ति है। जीवन का अंतिम सत्य यही है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। उस दिन सिद्धार्थ को समझ आया कि जिस जीवन को वो जी रहे हैं वो कितना बड्ढा धोखा है। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये 3 ऐसे सच थे जिनसे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो राजा हो या रंक। उनका मन संसार के सुखों से उचट गया। उन्हें हर तरफ सिर्फ दुख ही दुख नजर आने लगा। लेकिन तभी उनकी नजर चौथे दृश्य पर पड़ी। उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, एक अद्भुत तेज था। उसने साधारण गेरुआ वस्त्र पहने थे, लेकिन उसका आभा मंडल किसी सम्राट से भी ज्यादा प्रभावशाली था। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह कौन है जिसके चेहरे पर कोई दुख नहीं है? चन्ना ने बताया, यह एक सन्यासी है जिसने संसार के दुखों का कारण जानकर उन्हें त्याग दिया है और अब सत्य की खोज में है। बस यही वो पल था। सिद्धार्थ के मन में एक क्रांति हो गई। उन्हें समझ आ गया कि समस्या क्या है और उसका समाधान किस दिशा में मिल सकता है। उस एक सन्यासी की शांत छवि ने उन्हें वो मार्ग दिखा दिया था जिस पर चलकर दुखों के इस चक्र से बाहर निकला जा सकता है। वह महल लौटे, लेकिन अब वह पहले वाले सिद्धार्थ नहीं थे। उनका मन राजपाट, अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा और अपने नवजात पुत्र राहुल के मोह में नहीं बंधा। उनके मन में तो बस एक ही प्रश्न गूंज रहा था, इस दुख का अंत कैसे हो?
इस चक्र से मुक्ति कैसे मिले? और फिर एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, सिद्धार्थ ने वो फैसला लिया जिसने इतिहास की धारा को मोद्दह दिया। उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी और पुत्र को अंतिम बार देखा, अपने राजसी वस्त्र त्यागे और ज्ञान की खोज में महल से हमेशा के लिए निकल गए। यह कोई पलायन नहीं था, यह थी महाभिनिष्क्रमण, एक महान त्याग, पूरी मानवता के कल्याण के लिए, हर एक प्राणी को दुख से मुक्त कराने के रास्ते की खोज के लिए। महल से निकलकर सिद्धार्थ कई गुरुओं के पास गए। उन्होंने कठोर तपस्या की, शरीर को असहनीय कष्ट दिए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उन्हें लगा कि शायद शरीर को कष्ट देने से मन को शांति मिलेगी और ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन सालों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें यह बोध हुआ कि यह रास्ता भी गलत है। वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाएं, और इतना ढीला भी मत छोड़ दो कि उनसे स्वर ही ना निकले। उन्होंने समझा कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। यहीं से मध्यम मार्ग के सिद्धांत का जन्म हुआ। उन्होंने सुजाता नाम की एक स्त्री के हाथों से खीर खाकर अपनी तपस्या तोड़ दी और एक नई ऊर्जा के साथ निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना नष्ट हो जाए। और वहीं उस बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने अपने मन के भीतर एक गहरा गोता लगाया। उन्होंने अपने मन के सभी विकारों, सभी इच्छाओं, सभी भयों का सामना किया। जिसे हम मार का हमला कहते हैं, वो असल में उनके अपने ही मन की इच्छाएं, वासनाएं और संदेह थे, जिन्होंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन सिद्धार्थ अपने निश्चय पर अडिग रहे। और फिर वैशाख पूर्णिमा की उस रात को उनका मन पूरी तरह से शांत, निर्मल और प्रज्ञा से भर गया। उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र को समझ लिया। उन्होंने दुख के कारण को जान लिया और उसके निवारण का मार्ग भी खोज लिया। उस पल राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, यानी जिसे सत्य का बोध हो गया हो। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में उन 5 सन्यासियों को दिया जो कठोर तपस्या को ही सब कुछ मानकर उन्हें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध के पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी धर्म के पहिए को गति देना। और यहीं उन्होंने उन 4 आर्य सत्यों का ज्ञान दिया जो उनके पूरे दर्शन का आधार है। पहला आर्य सत्य है, दुख है। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है। जन्म लेना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, बीमार पड़ रहना दुख है, मृत्यु दुख है। जो हमें प्रिय है उससे बिछड़ दहना दुख है, और जो हमें अप्रिय है उसका मिलना भी दुख है। इच्छाओं का पूरा ना होना भी दुख है। बुद्ध ने यहां निराशावाद नहीं सिखाया, उन्होंने केवल यथार्थ को स्वीकार करने की बात कही। जब तक हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि जीवन में दुख एक सार्वभौमिक सत्य है, तब तक हम उसके समाधान की दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर सबसे पहले बीमारी को स्वीकार करता है, तभी उसका इलाज शुरू कर पाता है। दूसरा आर्य सत्य है, दुख का कारण है, दुख का कारण नहीं है। यह कहीं आसमान से नहीं टपकता, इसका एक निश्चित कारण है, और वो कारण है तृष्णा, यानी तीव्र इच्छा, आसक्ति, मोह। हम चीजों से, लोगों से, विचारों से चिपके रहते हैं। हमें सुखद अनुभव हमेशा के लिए चाहिए, हम दुखद अनुभवों से दूर भागना चाहते हैं। यही पाने की और दूर भागने की जो अंतहीन दौड़ है, यही हमारे दुखों का मूल कारण है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन संसार का नियम है अनित्यता। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। और जब हम इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते तो हम दुखी होते हैं। तीसरा आर्य सत्य है, दुख का निरोध संभव है। यह सबसे बड़ी आशा की किरण है। बुद्ध ने कहा कि अगर दुख का कारण है तो उस कारण को मिटाकर दुख का अंत भी किया जा सकता है। तृष्णा को जड़ से मिटाकर दुखों का पूरी तरह से अंत किया जा सकता है। उस अवस्था को निर्वाण कहते हैं, यानी सभी इच्छाओं का, सभी बंधनों का शांत हो जाना। यह कोई स्वर्ग नहीं है, यह मन की एक ऐसी अवस्था है जहां कोई क्लेश, कोई अशांति नहीं है, केवल परम शांति है। और चौथा आर्य सत्य है, दुख निरोध का मार्ग है। बुद्ध ने सिर्फ समस्या और उसका कारण बताकर नहीं, चौथा उन्होंने उस तक पहुंचने का एक व्यावहारिक, स्पष्ट और सीधा रास्ता भी बताया। और यही रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों वाला पवित्र मार्ग। यही वो मार्ग है जिस पर चलकर कोई भी साधारण इंसान अपनी चेतना के शिखर पर पहुंच सकता है और दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए,
2500 साल पहले एक व्यक्ति ने इंसान की तकलीफों का कितना गहरा विश्लेषण किया। उन्होंने किसी ईश्वर, किसी देवता या किसी चमत्कार की बात नहीं की। उन्होंने कहा, तुम अपने दुखों के लिए खुद जिम्मेदार हो और तुम्हारे पास ही उन दुखों से मुक्त होने की चाबी भी है। उन्होंने इंसान को किसी का गुलाम नहीं बनाया, बल्कि उसे अपने भाग्य का निर्माता बनाया। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, किसी बाहरी सहारे की तलाश मत करो। यही वो क्रांतिकारी विचार थे, यही वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था जिसने डॉ. भीमराव अंबेडकर को अपनी ओर खींचा। बाबा साहेब अंबेडकर ने दुनिया के सभी धर्मों का गहरा अध्ययन किया था, लेकिन उन्हें एक ऐसे धर्म की तलाश थी जो तर्क पर, विज्ञान पर, नैतिकता पर और सबसे बढ़कर समानता और करुणा पर आधारित हो। उन्हें एक ऐसा मार्ग चाहिए था जो करोड़ों शोषित, पीड़ित और वंचित लोगों को सामाजिक गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर सके, उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीना सिखा सके। और उन्हें यह सब कुछ बुद्ध की शिक्षाओं में मिला। उन्हें बुद्ध में एक समाज सुधारक दिखा, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था पर सबसे पहला और सबसे गहरा प्रहार किया था। बुद्ध ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्मों से महान या नीच बनता है। यही वो बिंदु है जहां अंबेडकर और बुद्ध एक हो जाते हैं। बुद्ध ने आध्यात्मिक दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया और बाबा साहेब ने उसी मार्ग पर चलकर सामाजिक और राजनीतिक दुख से मुक्ति की लड्ढाई लड्ढी। और अगर आप बाबा साहेब अंबेडकर के इस दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं, अगर आप बुद्ध की इन जीवन बदलने वाली शिक्षाओं को केवल एक कहानी नहीं बल्कि अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह ज्ञान की मशाल जलती रहे, यह आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हमें आपके साथ की जरूरत है। तो अगर आप बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी हैं और बुद्ध के मार्ग को सही मायनों में आत्मसात करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक मत समझिए, इसे अपनी एक जिम्मेदारी समझिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह ज्ञान हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसे इसकी जरूरत है। हमारे चैनल बुधा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान के कारवां का हिस्सा बनिए और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। आपकी उपस्थिति हमारे लिए अनमोल है, इसलिए कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज कराएं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह इस बात का प्रमाण होगा कि आप इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ हैं। और अगर आप इस मिशन में हमें आर्थिक रूप से भी सहयोग करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स या चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके इस ज्ञान के दिए को और तेजी से फैलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान इस मुहिम को बहुत बड़ी ताकत देगा। याद रखिए, आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर, हर एक सब्सक्राइब और हर एक कमेंट इस क्रांति को आगे बढ़ा रहा है। चलिए अब वापस उस मार्ग पर लौटते हैं जिसे बुद्ध ने दुखों के अंत के लिए सुझाया था। आर्य अष्टांगिक मार्ग यह कोई सीढ़ियों की तरह एक के बाद एक चढ़ने वाला रास्ता नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने के 8 पहलू हैं जिन्हें एक साथ साधना होता है। इसका पहला अंग है सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। इसका अर्थ है चीजों को वैसा ही देखना जैसी वे वास्तव में हैं, न कि वैसा जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। 4 आर्य सत्यों को सही से समझना ही सम्यक दृष्टि है। यह समझना कि दुनिया अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है। यह समझना कि अनात्म का सिद्धांत क्या है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं या मेरा कहा जा सके जो स्थायी हो। यह अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश से दूर करना है। जब हमारी दृष्टि सही होती है, तभी हम सही रास्ते पर पहला कदम रख पाते हैं। अगर हमें यही नहीं पता कि बीमारी क्या है, तो हम सही इलाज कैसे करेंगे? इसलिए सही समझ का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा अंग है सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। जब हमारी दृष्टि सही हो जाती है, तो हमारे संकल्प भी सही होने लगते हैं। इसका अर्थ है अपने मन में सही इरादे रखना। इसमें 3 बातें प्रमुख हैं। त्याग का संकल्प, यानी भोग विलास और आसक्ति से दूर रहने का इरादा। अहिंसा और मैत्री का संकल्प, यानी किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म से हानि न पहुंचाने का इरादा। और द्वेष रहित होने का संकल्प, यानी सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना। आपका इरादा ही आपके कर्मों की दिशा तय करता है। अगर इरादा नेक है, तो कर्म अपने आप सही दिशा में जाने लगते हैं। तीसरा अंग है सम्यक वाणी, राइट स्पीच। हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे किसी के दिल में मरहम भी लगा सकते हैं और किसी को गहरा घाव
भी दे सकते हैं। सम्यक वाणी का अर्थ है झूठ बोलने से बचना, चुगली करने से बचना, यानी एक की बात दूसरे को लगाकर लड़ा ढाई कराने से बचना, कठोर वचन बोलने से बचना, यानी गाली ग्लॉज या अपमानजनक बातें कहने से बचना, और व्यर्थ की बकवास करने से बचना। हमारी वाणी हमेशा सत्य, विनम्र, प्रेम पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, 1000 निरर्थक शब्दों से बेहतर वह एक शब्द है जो शांति लाए। चौथा अंग है सम्यक कर्म, राइट एक्शन। इसका अर्थ है सही और नैतिक आचरण करना। सुखद हो या दुखद, पैदा होती है और कुछ देर रहकर नष्ट हो जाती है। कुछ भी स्थायी नहीं है। अनित्यता का सिद्धांत जो आपने केवल बौद्धिक रूप से समझा था, अब वो आपका अपना जीवंत अनुभव बन जाता है। आपको समझ आता है कि दुख बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की हमारी आदत में है। हम सुखद संवेदनाओं के पीछे भागते हैं और दुखद से घृणा करते हैं, और यही राग और द्वेष का खेल हमारे सारे दुखों की जड्डच है। विपश्यना इस आदत को जडी डीएच से तौ डीएच देती है। यह हमें हर परिस्थिति में समता में रहना सिखाती है। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में स्वयं विपश्यना का अभ्यास किया था। वे जानते थे कि सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई के लिए एक शांत, स्थिर और शक्तिशाली मन का होना कितना जरूरी है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर इतने अपमान, इतनी नफरत और इतने संघर्ष झेले हों, उसके मन में कितनी कड़वाहट और क्रोध भर सकता था। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं और ध्यान की शक्ति ने उनके मन को करुणा और समता से भर दिया। वे जानते थे कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जा सकता, अंधेरे को अंधेरे से नहीं मिटाया जा सकता, उसके लिए दिया जलाना पड्डीडी एचता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से ही जीता जा सकता है। यह बुद्ध का मूल मंत्र था, और यही बाबा साहेब के जीवन का भी सार था। उन्होंने अपने लोगों को बदला लेना नहीं, बल्कि बदलना सिखाया। उन्होंने उन्हें हथियार उठाना नहीं, बल्कि कलम और संविधान की ताकत से अपने अधिकार हासिल करना सिखाया। यह शक्ति उन्हें बुद्ध के धम्म से मिली थी। बुद्ध का मार्ग पलायन का मार्ग नहीं है। यह दुनिया में रहकर दुनिया की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने मन को विकारों से मुक्त करने का मार्ग है। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, आप और आपके शिष्य क्या करते हैं? बुद्ध ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, हम बैठते हैं, हम चलते हैं, हम खाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, यह तो सब करते हैं, इसमें क्या खास है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जब हम बैठते हैं तो हम जानते हैं कि हम बैठ रहे हैं। जब हम चलते हैं तो हम जानते हैं कि हम चल रहे हैं। जब हम खाते हैं तो हम जानते हैं कि हम खा रहे हैं। और जब दूसरे लोग ये सब करते हैं तो वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, उनका मन कहीं और ही भटकता रहता है। यही है होश, यही है जागरूकता। अपने हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करना। जब आप खा रहे हैं तो सिर्फ खाइए, भोजन के स्वाद, उसकी सुगंध को महसूस कीजिए। जब आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलिए, अपने कदमों के दबाव को, हवा के स्पर्श को महसूस कीजिए। अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीना ही असली ध्यान है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन एक बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं का एक और पहलू है जो अक्सर लोगों की नजर से छूट जाता है, और वह पहलू बाबा साहेब अंबेडकर के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं का एक और पहलू है जो अक्सर लोगों की नजर से छूट जाता है, और वह पहलू बाबा साहेब अंबेडकर के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण था। वह पहलू है तर्क और स्व अनुभव पर आधारित होना। बुद्ध का धम्म अंधश्रद्धा का मार्ग नहीं है, यह ज्ञान का, प्रज्ञा का मार्ग है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कभी यह नहीं कहा कि तुम मेरी बात पर इसलिए विश्वास कर लो क्योंकि मैं कह रहा हूं, बल्कि उन्होंने दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार यह कहने का साहस किया, किसी भी बात पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वह किसी पवित्र ग्रंथ में दुखों के इस चक्र से बाहर निकला जा सकता है। वह महल लौटे, लेकिन अब वह पहले वाले सिद्धार्थ नहीं थे। उनका मन राजपाट, अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा और अपने नवजात पुत्र राहुल के मोह में नहीं बंधा। उनके मन में तो बस एक ही प्रश्न गूंज रहा था, इस दुख का अंत कैसे हो, इस चक्र से मुक्ति कैसे मिले। और फिर एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, सिद्धार्थ ने वो फैसला लिया जिसने इतिहास की धारा को मोद्दह दिया। उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी और पुत्र को अंतिम बार देखा, अपने राजसी वस्त्र त्यागे और ज्ञान की खोज में महल से हमेशा के लिए निकल गए। यह कोई पलायन नहीं था, यह थी महाभिनिष्क्रमण, एक महान त्याग, पूरी मानवता के कल्याण के लिए। हर एक प्राणी
को दुख से मुक्त कराने के रास्ते की खोज के लिए महल से निकलकर सिद्धार्थ कई गुरुओं के पास गए। उन्होंने कठोर तपस्या की, शरीर को असहनीय कष्ट दिए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उन्हें लगा कि शायद शरीर को कष्ट देने से मन को शांति मिलेगी और ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन सालों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें यह बोध हुआ कि यह रास्ता भी गलत है। वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाएं, और इतना ढीला भी मत छोड़ दो कि उनसे स्वर ही ना निकले। उन्होंने समझा कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। यहीं से मध्यम मार्ग के सिद्धांत का जन्म हुआ। उन्होंने सुजाता नाम की एक स्त्री के हाथों से खीर खाकर अपनी तपस्या तोड़ दी और एक नई ऊर्जा के साथ निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना नष्ट हो जाए। और वहीं उस बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने अपने मन के भीतर एक गहरा गोता लगाया। उन्होंने अपने मन के सभी विकारों, सभी इच्छाओं, सभी भयों का सामना किया। जिसे हम मार का हमला कहते हैं, वो असल में उनके अपने ही मन की इच्छाएं, वासनाएं और संदेह थे जिन्होंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन सिद्धार्थ अपने निश्चय पर अडिग रहे, और फिर वैशाख पूर्णिमा की उस रात को उनका मन पूरी तरह से शांत, निर्मल और प्रज्ञा से भर गया। उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र को समझ लिया। उन्होंने दुख के कारण को जान लिया और उसके निवारण का मार्ग भी खोज लिया। उस पल राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, यानी जिसे सत्य का बोध हो गया हो। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में उन 5 सन्यासियों को दिया जो कठोर तपस्या को ही सब कुछ मानकर उन्हें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध के पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी धर्म के पहिए को गति देना। और यहीं उन्होंने उन 4 आर्य सत्यों का ज्ञान दिया जो उनके पूरे दर्शन का आधार है। पहला आर्य सत्य है, दुख है। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है। जन्म लेना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, बीमार पड़ रहना दुख है, मृत्यु दुख है। जो हमें प्रिय है उससे बिछड़ जाना दुख है, और जो हमें अप्रिय है उसका मिलना भी दुख है। इच्छाओं का पूरा ना होना भी दुख है। बुद्ध ने यहां निराशावाद नहीं सिखाया, उन्होंने केवल यथार्थ को स्वीकार करने की बात कही। जब तक हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि जीवन में दुख एक सार्वभौमिक सत्य है, तब तक हम उसके समाधान की दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर सबसे पहले बीमारी को स्वीकार करता है, तभी उसका इलाज शुरू कर पाता है। लेकिन बुद्ध की करुणा का साम्राज्य सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं था, यह सृष्टि के कण कण तक फैला हुआ था। उनकी दृष्टि में हर वो जीव जिसमें प्राण है, जो सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है, वह सम्मान और प्रेम का अधिकारी है। उस दौर में यज्ञों के नाम पर बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती थी। इसे एक धार्मिक कृत्य माना जाता था। बुद्ध ने इसके खिलाफ अपनी सबसे बुलंद आवाज उठाई। उन्होंने तर्क दिया, तुम अपने सुख के लिए, अपने स्वर्ग के लिए एक ऐसे बेजुबान जीव की हत्या कैसे कर सकते हो जो खुद भी जीना चाहता है? क्या यह धर्म हो सकता है? नहीं, यह धर्म नहीं, यह क्रूरता है। उन्होंने लोगों को समझाया कि सच्चा यज्ञ बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि अपने मन के विकारों की आहुति देने में है। क्रोध की बलि दो, घृणा की बलि दो, अज्ञान की बलि दो, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। यह केवल एक धार्मिक सुधार नहीं था, यह चेतना के स्तर पर एक बहुत बड़ी क्रांति थी। बुद्ध ने इंसान को सृष्टि के केंद्र से हटा दिया। उन्होंने कहा, तुम इस प्रकृति के मालिक नहीं, बस एक हिस्सा हो। जैसे तुम्हें जीने का अधिकार है, वैसे ही एक चींटी को, एक पक्षी को, एक जानवर को भी जीने का अधिकार है। यहीं से अहिंसा परमो धर्मः का जो सिद्धांत निकला, वह सिर्फ किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाने तक सीमित नहीं था। यह मैत्री और करुणा की भावना से जुड़ा था। मैत्री का अर्थ है सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव रखना, उनके सुख में सुखी होना। और करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को देखकर उसे दूर करने की इच्छा रखना। बुद्ध ने कहा, जैसे एक मां अपने इकलौते पुत्र की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर करती है, वैसे ही हमें भी संसार के सभी प्राणियों के प्रति असीम प्रेम का भाव विकसित करना चाहिए। अब आप इस विचार को डॉ. अंबेडकर के सामाजिक दर्शन से जोड़ कर देखिए। बाबा साहेब ने जो लड़ाई लड़ी, वो किसके लिए थी? वो उन लोगों के लिए थी जिन्हें समाज ने पशुओं से भी बदतर समझ रखा था, जिन्हें छूना पाप था, जिनकी परछाई भी अपवित्र मानी जाती थी। बाबा साहेब को बुद्ध की करुणा
में वो मरहम दिखाई दिया जो हजारों सालों के जख्मों को भर सकता था। उन्हें समझ आया कि समानता का कानून बना देना ही काफी नहीं है। जब तक लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति करुणा और मैत्री का भाव पैदा नहीं होगा, तब तक सच्ची समानता स्थापित नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने धम्म को सामाजिक जीवन का आधार बनाने पर जोर दिया। बुद्ध का धम्म केवल व्यक्तिगत मोक्ष का मार्ग नहीं है, यह एक न्यायपूर्ण, करुणामय और समतामूलक समाज बनाने का ब्लूप्रिंट भी है। बुद्ध का धम्म किसी ईश्वर पर आधारित नहीं है, यह किसी रहस्यमयी शक्ति की पूजा अर्चना करना नहीं सिखाता। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं या कोई पैगंबर हूं। उन्होंने कहा, मैं एक साधारण इंसान था। मैंने अपने पुरुषार्थ से सत्य को जाना है और जो मार्ग मैंने खोजा है उस पर चलकर तुम भी उस सत्य को जान सकते हो, तुम भी बुद्ध बन सकते हो। यह इंसान की गरिमा और उसकी क्षमता की सबसे बड़ी घोषणा थी। उन्होंने इंसान को किसी अदृश्य सत्ता का गुलाम बनाने की बजाय उसे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाया। उन्होंने कहा, अत्त दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, किसी और की रोशनी का इंतजार मत करो, अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जलाओ। यही वो आत्मसम्मान की भावना थी जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर अपने लोगों के मन में जगाना चाहते थे। सदियों की गुलामी ने उनसे उनका आत्मविश्वास छीन लिया था। उन्हें यह जलती रहे, यह आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हमें आपके साथ की जरूरत है। तो अगर आप बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी हैं और बुद्ध के मार्ग को सही मायनों में आत्मसात करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक मत समझिए, इसे अपनी एक जिम्मेदारी समझिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह ज्ञान हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसे इसकी जरूरत है। हमारे चैनल बुधा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान के कारवां का हिस्सा बनिए और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। आपकी उपस्थिति हमारे लिए अनमोल है, इसलिए कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज कराएं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह इस बात का प्रमाण होगा कि आप इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ हैं। और अगर आप इस मिशन में हमें आर्थिक रूप से भी सहयोग करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स या चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके इस ज्ञान के दिए को और तेजी से फैलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान इस मुहिम को बहुत बड़ी ताकत देगा। याद रखिए, आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर, हर एक सब्सक्राइब और हर एक कमेंट इस क्रांति को आगे बढ़ा रहा है। चलिए अब वापस उस मार्ग पर लौटते हैं जिसे बुद्ध ने दुखों के अंत के लिए सुझाया था। आर्य अष्टांगिक मार्ग यह कोई सीढ़ियों की तरह एक के बाद एक चढ़ने वाला रास्ता नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने के 8 पहलू हैं जिन्हें एक साथ साधना होता है। इसका पहला अंग है सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। इसका अर्थ है चीजों को वैसा ही देखना जैसी वे वास्तव में हैं, न कि वैसा जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। 4 आर्य सत्यों को सही से समझना ही सम्यक दृष्टि है। यह समझना कि दुनिया अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है। यह समझना कि अनात्म का सिद्धांत क्या है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं या मेरा कहा जा सके जो स्थायी हो। यह अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश से दूर करना है। जब हमारी दृष्टि सही होती है, तभी हम सही रास्ते पर पहला कदम रख पाते हैं। अगर हमें यही नहीं पता कि बीमारी क्या है, तो हम सही इलाज कैसे करेंगे? इसलिए सही समझ का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा अंग है सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। जब हमारी दृष्टि सही हो जाती है, तो हमारे संकल्प भी सही होने लगते हैं। इसका अर्थ है अपने मन में सही इरादे रखना। इसमें 3 बातें प्रमुख हैं। त्याग का संकल्प, यानी भोग विलास और आसक्ति से दूर रहने का इरादा। अहिंसा और मैत्री का संकल्प, यानी किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म से हानि न पहुंचाने का इरादा। और द्वेष रहित होने का संकल्प, यानी सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना। आपका इरादा ही आपके कर्मों की दिशा तय करता है। अगर इरादा नेक है, तो कर्म अपने आप सही दिशा में जाने लगते हैं। तीसरा अंग है सम्यक वाणी, राइट स्पीच। हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे किसी के दिल में मरहम भी लगा सकते हैं और किसी को गहरा घाव भी दे सकते हैं। सम्यक वाणी का अर्थ है झूठ बोलने से बचना, चुगली करने से बचना, यानी एक की बात दूसरे को लगाकर लड़ा ढाई कराने से बचना, कठोर वचन बोलने से बचना, यानी गाली ग्लॉज या अपमानजनक बातें कहने से बचना, और व्यर्थ की बकवास करने से बचना। हमारी वाणी हमेशा सत्य, विनम्र, प्रेमपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। बुद्ध ने कहा,
1000 निरर्थक शब्दों से बेहतर वह एक शब्द है जो शांति लाए। चौथा अंग है सम्यक कर्म, राइट एक्शन। इसका अर्थ है सही और नैतिक आचरण करना। दर्शनों को हिलाकर रख दिया। वो है अनत्ता, अनात्ता, यानी अनात्म या नो सेल्फ। हम सब कहते हैं मैं और मेरा, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरा घर, मेरा परिवार। लेकिन बुद्ध ने एक गहरा सवाल पूछा, यह मैं है कौन? यह आत्मा कहाँ है? क्या यह शरीर मैं हूं? नहीं, क्योंकि शरीर तो बदल रहा है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। क्या मेरे विचार मैं हूं? नहीं, विचार तो आते जाते रहते हैं, वे भी मेरे नहीं हैं। क्या मेरी भावनाएं मैं हूं? नहीं, भावनाएं भी पल पल बदलती हैं। बुद्ध ने कहा कि जिसे हम मैं या आत्मा कहते हैं, वो वास्तव में कोई स्थायी, ठोस चीज है ही नहीं। ये बस 5 चीजों का एक जोड़ी है: रूप, शरीर, वेदना, भावनाएं, संज्ञा, धारणाएं, संस्कार, मानसिक आदतें और विज्ञान, चेतना। ये 5 चीजें हर पल बदल रही हैं। ये एक नदी के प्रवाह की तरह है। नदी है, लेकिन उसमें पानी की कोई एक बूंद स्थायी नहीं है। वैसे ही जीवन का प्रवाह है, लेकिन उसमें कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है। अब आप एक पल के लिए सोचिए, यह विचार कितना बड़ा क्रांतिकारी है। और यहीं पर डॉ. अंबेडकर को बुद्ध में अपना असली गुरु दिखा। जिस वर्ण व्यवस्था ने, जिस जाति प्रथा ने भारत के समाज को हजारों सालों से नरक बना रखा था, उसकी जड्डीएच क्या थी? उसकी जड्डीएच यही तो थी कि कोई जन्म से श्रेष्ठ है और कोई जन्म से नीच। एक की आत्मा ऊंची है और दूसरे की आत्मा नीची है। लेकिन जब बुद्ध ने यह कह दिया कि कोई स्थायी आत्मा है ही नहीं, कोई मैं है ही नहीं, तो फिर कौन ऊंचा और कौन नीचा, कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र? बुद्ध के अनात्म के सिद्धांत ने वर्ण व्यवस्था की नींव पर ही सबसे बड़ा दार्शनिक प्रहार कर दिया। बाबा साहेब को यह समझ आ गया था कि सामाजिक समानता का रास्ता राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि इस गहरी दार्शनिक समझ से निकलेगा। जब इंसान यह समझ जाएगा कि हम सब एक ही परिवर्तनशील प्रक्रिया का हिस्सा हैं, कोई स्थायी रूप से श्रेष्ठ या हीन नहीं है, तो जातिवाद और भेदभाव की दीवारें अपने आप ढह जाएंगी। इसीलिए बाबा साहेब ने कहा था कि बुद्ध का धम्म केवल धर्म नहीं, यह सामाजिक क्रांति का सबसे बड़ा हथियार है। अगर इस सच ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको भी लगता है कि बाबा साहेब का बुद्ध को चुनना कोई साधारण फैसला नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की मुक्ति का एक सोचा समझा महासंकल्प था, तो आज आपका चुप रहना इस क्रांति के साथ अन्याय होगा। आपका एक एक कदम इस आवाज को ताकत देता है। अगर आप बाबा साहेब के विजन का और बुद्ध के इस गहरे ज्ञान का सम्मान करते हैं, तो इस वीडियो पर अपना लाइक देकर इस विचार को अपना समर्थन दीजिए। इसे अपने हर दोस्त, हर रिश्तेदार, हर ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि यह सच उन लोगों तक भी पहुंचे जो आज भी जाति पाति के अंधेरे में जी रहे हैं। हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान की सेना का सिपाही बनिए, क्योंकि यह लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन इस वैचारिक क्रांति में हमारे साथ खड़िड्डा है। आपका एक कमेंट हमें यह हौसला देता है कि हम अकेले नहीं हैं, और जो साथी इस मिशन को और गति देना चाहते हैं, वो सुपर थैंक्स और चैनल की मेंबरशिप के जरिए हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें और बेहतर और गहरी वीडियो बनाने की शक्ति देगा। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है दोस्तों, यह एक आंदोलन है, और आपको तय करना है कि आप लिखी है। इसलिए भी विश्वास मत करो, क्योंकि वह परंपरा से चली आ रही है। किसी बात पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वह तुम्हारे गुरु या किसी बड्ढे आदमी ने कही है, बल्कि हर बात को अपनी तर्क की कसौटी पर कसो, उसे अपने अनुभव से जांचो, और जब तुम्हें लगे कि यह बात तुम्हारे और दूसरों के हित के लिए, कल्याण के लिए है, तभी उसे स्वीकार करो और उसे अपने जीवन में उतारो। यह एहिपस्सिको का सिद्धांत है, यानी आओ और स्वयं देखो। यह एक खुला निमंत्रण है। बुद्ध धर्म को एक आस्था या बिलीफ सिस्टम नहीं, बल्कि एक विज्ञान की तरह प्रस्तुत करते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक लैब में प्रयोग करके सत्य को जानता है, वैसे ही बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने मन की प्रयोगशाला में प्रयोग करके सत्य को जानो। उन्होंने तुम्हें एक नक्शा दे दिया है, एक विधि बता दी है, लेकिन यात्रा तुम्हें खुद करनी होगी। कोई दूसरा तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, कोई ईश्वर, कोई गुरु तुम्हारी जगह ध्यान नहीं कर सकता। तुम्हें अपना दीपक स्वयं ही बनना होगा। अब इस दृष्टिकोण को उस सामाजिक
परिदृश्य में रखकर देखिए जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर जी रहे थे। वह एक ऐसा समाज था जहां हर बात धर्म ग्रंथों के आधार पर तय होती थी। तुम क्या खाओगे, किससे शादी करोगे, कौन सा काम करोगे, तुम्हें शिक्षा का अधिकार है या नहीं, तुम्हें सम्मान मिलेगा या अपमान, ये सब कुछ हजारों साल पहले लिखी गई किताबों के आधार पर तय था। आपसे सवाल पूछने का, तर्क करने का अधिकार छीन लिया गया था। आपको बस आंख बंद करके उन नियमों को मानने के लिए मजबूर किया जाता था, भले ही वे कितने भी अमानवीय और अन्यायपूर्ण क्यों ना हो। ऐसे में बुद्ध का यह कहना कि किसी ग्रंथ की मत मानो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, बाबा साहेब के लिए एक वैचारिक परमाणु बम की तरह था। यह उन सभी धार्मिक बेद्धियों को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली मंत्र था जिन्होंने करोड़ों लोगों को मानसिक गुलाम बना रखा था। बाबा साहेब को समझ आ गया था कि जब तक लोग अपने विवेक और तर्क का इस्तेमाल करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक वे किसी भी सामाजिक या राजनीतिक सुधार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वे हमेशा धर्म के ठेकेदारों द्वारा फैलाए गए अंधविश्वास और डर के जाल में फंसे रहेंगे। इसीलिए उन्होंने बुद्ध के धम्म को बुद्धिवाद पर आधारित धर्म कहा। यह एक ऐसा धर्म था जो विज्ञान का विरोधी नहीं बल्कि उसका सहयोगी था, जो सवाल पूछने को पाप नहीं बल्कि ज्ञान की पहली सीढ़ी ही मानता था। यही वह नुक्ता है जहां अंबेडकर दूसरे बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध ने आध्यात्मिक अंधविश्वासों पर प्रहार किया और अंबेडकर ने उसी तर्क की मशाल से सामाजिक अंधविश्वासों पर प्रहार किया। बुद्ध ने लोगों को काल्पनिक स्वर्ग नरक के भय से मुक्त किया और अंबेडकर ने लोगों को वर्ण व्यवस्था के जीते जागते नरक से मुक्त करने का बीधा उठाया। बुद्ध ने कहा, किसी की जाति मत पूछो, उसके कर्म पूछो, और अंबेडकर ने उसी सिद्धांत को भारत के संविधान की आत्मा बना दिया, जहां कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे उनका जन्म किसी भी जाति या धर्म में हुआ हो। अगर यह सच आपकी चेतना को झकझोर रहा है, अगर आपको भी यह महसूस हो रहा है कि बुद्ध और अंबेडकर का मार्ग एक ही है, विवेक, करुणा और समानता का मार्ग, तो इस विचार की आग को फैलने दीजिए, अपनी चुप्पी को तोड़िए। आपका एक छोटा सा कदम इस आंदोलन को बहुत बड़ी शक्ति दे सकता है। यदि आप वास्तव में मानते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें जो रास्ता दिखाया वह हमारे भविष्य के लिए एकमात्र उम्मीद है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना समर्थन व्यक्त करें। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें, हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो तर्क और न्याय में विश्वास रखता है। हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह ज्ञान की यात्रा अभी बहुत लंबी है और हम नहीं चाहते कि आप इसका कोई भी महत्वपूर्ण पड़ाव चूक जाएं। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। आपका हर कमेंट हमें यह एहसास दिलाता है कि हम इस मिशन में अकेले नहीं हैं, एक बड़ा कारवां हमारे साथ है। और जो लोग इस ज्ञान यज्ञ में अपनी विशेष आहुति देना चाहते हैं, वे सुपर थैंक्स और चैनल मेंबरशिप के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें इस तरह के गहरे और शोधपूर्ण वीडियो बनाने के लिए संसाधन और प्रेरणा प्रदान करेगा। याद रखिए, यह लड़ाई किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ नहीं, यह अज्ञान और अन्याय के खिलाफ है। बुद्ध की शिक्षाओं की एक और खासियत है उनका मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। उन्होंने इंसान को कोई आदर्शवादी या काल्पनिक प्राणी नहीं माना। वे जानते थे कि इंसान के मन में लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या जैसे विकार भरे पड़े हैं। उन्होंने इन विकारों को पाप कहकर उनकी निंदा नहीं की, बल्कि उन्हें अकुशल या अस्वस्थ मानसिक अवस्थाएं कहा। जैसे शरीर में बीमारी होती है, वैसे ही मन में भी बीमारियां होती हैं, और जैसे शरीर की बीमारी का इलाज होता है, वैसे ही मन की इन बीमारियों का भी इलाज है। बुद्ध ने मन का एक पूरा नक्शा तैयार किया। उन्होंने बताया कि कैसे हमारी इंद्रियों, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मन का जब बाहरी विषयों से संपर्क होता है तो एक वेदना या अनुभूति, फीलिंग पैदा होती है। यह वेदना सुखद, दुखद या तटस्थ हो सकती है, और समस्या यहीं से शुरू होती है। हमारी अज्ञानता के कारण हम सुखद वेदना के प्रति राग या आसक्ति पैदा कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि यह हमेशा बनी रहे, और दुखद वेदना के प्रति हम द्वेष या घृणा पैदा कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि यह तुरंत खत्म हो जाए।
और यही राग और द्वेष की जो प्रतिक्रिया करने की हमारी अंधी आदत है, यही हमारे नए कर्मों को जन्म देती है, जो हमें बार बार दुख के चक्र में बांधे रखती है। इस पूरे चक्र को प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहा जाता है, यानी हर चीज किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है, कुछ भी आकस्मिक नहीं है। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। यह बताता है कि हम अपने दुखों के रचयिता स्वयं हैं। कोई बाहरी शक्ति हमें दुखी नहीं कर रही, हम अपनी ही प्रतिक्रियाओं के जाल में फंसे हुए हैं। और मुक्ति का मार्ग क्या है? मार्ग है वेदना और प्रतिक्रिया के बीच की जो कड़ी टेढ़ी है, उसे तो डाच देना। कैसे? जागरूकता के माध्यम से। जब कोई संवेदना पैदा हो, चाहे सुखद या दुखद, तो बस उसे जानें, उसे देखें, एक साक्षी की तरह। उस पर तुरंत प्रतिक्रिया न करें। और जब आप ऐसा करने का अभ्यास करते हैं, तो आप पाते हैं कि आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं। आपके पास एक चुनाव करने की स्वतंत्रता है। आप दुख पैदा करने की बजाय शांति और समता का चुनाव कर सकते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक इंसान अपने ही मन के विकारों का गुलाम है, तब तक वह वास्तव में स्वतंत्र नहीं। इसमें दर्शक बनकर रहेंगे या भागीदार। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कोई आत्मा नहीं है, कोई स्थायी मैं नहीं है, तो फिर कर्म का फल कौन भोगता है? पुनर्जन्म किसका होता है? अगर मरने के बाद मैं ही नहीं रहता, तो फिर अच्छे कर्म करने का क्या फायदा और बुरे कर्म करने से क्यों डरें? यह एक ऐसा सवाल है जिसने बड्ढे बड्ढे विचारकों को उलझा दिया, और बुद्ध ने इसका जो जवाब दिया, वो उनके प्रज्ञा के शिखर को दिखाता है। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को एक बिल्कुल नए और वैज्ञानिक तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि कर्म का मतलब केवल क्रिया या काम नहीं है। कर्म का असली मतलब है चेतना या इरादा। आपके इरादे ही आपके असली कर्म हैं। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन के लिए किसी का पेट चीरता है और एक डाकू जब लूटने के लिए किसी का पेट चीरता है, तो क्रिया एक जैसी है, लेकिन दोनों के इरादे में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए दोनों के कर्मों का फल भी बिल्कुल अलग होगा। बुद्ध ने समझाया कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि चेतना के प्रवाह का पुनर्जन्म होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक मोमबत्ती जल रही है। उस जलती हुई मोमबत्ती से हम दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं। अब बताइए, क्या पहली मोमबत्ती की लौ दूसरी मोमबत्ती में चली गई? नहीं। क्या दूसरी मोमबत्ती की लौ पहली से बिल्कुल अलग है? नहीं। दूसरी लौ का अस्तित्व पहली लौ पर निर्भर है, लेकिन वो वही लौ नहीं है। बस यही पुनर्जन्म का रहस्य है। एक जीवन के कर्म और संस्कार एक ऊर्जा पैदा करते हैं, जो मृत्यु के समय चेतना के प्रवाह को एक नई दिशा देती है, एक नया जन्म देती है। यह चेतना का प्रवाह है, किसी स्थायी आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना नहीं। जैसे आपके कर्म होंगे, जैसे आपके संस्कार होंगे, आपकी चेतना का अगला पड़ाव भी वैसा ही होगा। इस तरह बुद्ध ने आत्मा के अंधविश्वास को भी तो ढहा और कर्म के सिद्धांत को भी बनाए रखा। उन्होंने इंसान को भाग्य के भरोसे जीना नहीं सिखाया। उन्होंने कहा, तुम किसी ईश्वर या किसी भाग्य के गुलाम नहीं हो, तुम अपने कर्मों के स्वामी हो। तुम आज जो बोओगे वही कल काटोगे। बाबा साहेब अंबेडकर को बुद्ध की यही बात सबसे ज्यादा पसंद आई। उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था इंसान को उसके भाग्य का गुलाम बनाती है। कहती है कि तुमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, इसलिए तुम इस जन्म में नीची जाति में पैदा हुए हो, अब चुपचाप सब कुछ सहो। लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम्हारा जन्म किसी पिछले कर्म का फल हो सकता है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर है। तुम अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से, अपनी करुणा से अपने भविष्य को बदल सकते हो। तुम बुद्ध भी बन सकते हो। यही वो संदेश था जिसने करोड़ों दलितों और शोषितों के मन में आत्मसम्मान और आशा का एक नया सूरज उगा दिया। बुद्ध ने उन्हें नियति की विधियों से आजाद कर दिया था। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ दुख और उसके निवारण तक ही सीमित नहीं थीं, वे एक संपूर्ण समाज की रचना का खाका भी प्रस्तुत करती थीं। उन्होंने संघ की स्थापना की। यह दुनिया का पहला लोकतांत्रिक संगठन था, जहां सारे फैसले बहुमत से लिए जाते थे। संघ में किसी भी जाति, किसी भी वर्ण का व्यक्ति आ सकता था। वहां एक राजा और एक गरीब, एक ब्राह्मण और एक शूद्र सब बराबर थे। बुद्ध ने 2500 साल पहले उस समानता को जीकर दिखाया, जिसका सपना आज भी दुनिया देख रही है। लेकिन बुद्ध की करुणा का साम्राज्य सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं था हो सकता। बाबा साहेब अंबेडकर इस बात को बहुत गहराई से समझते थे। वे जानते थे कि केवल
कानून बदलने से समाज नहीं बदलेगा। समाज तब बदलेगा जब व्यक्ति का मन बदलेगा, जब व्यक्ति अपने भीतर के जातिवाद, अपने भीतर की घृणा, अपने भीतर के अहंकार को जीत लेगा। तभी एक सच्चा समता मूलक समाज बन पाएगा। और मन को बदलने का यह विज्ञान उन्हें बुद्ध के धम्म के अलावा और कहीं नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने धम्म को व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक नैतिकता दोनों का आधार बनाया। बुद्ध का संघ केवल भिक्षुओं का संगठन नहीं था, यह एक आदर्श समाज का जीता जागता प्रयोग था। वहां नियम कानून तर्क पर आधारित थे, फैसले लोकतांत्रिक तरीके से होते थे और सभी के बीच समानता और सम्मान का व्यवहार होता था। बुद्ध ने समाज के हर वर्ग के लोगों से संवाद किया, राजाओं से, व्यापारियों से, किसानों से और यहां तक कि उस समय की सबसे तिरस्कृत मानी जाने वाली वेश्या, आम्रपाली और खूंखार डाकू अंगुलीमाल से भी। उन्होंने किसी से घृणा नहीं की। उन्होंने व्यक्ति के कर्मों को बुरा कहा, व्यक्ति को नहीं। उन्होंने माना कि हर व्यक्ति के भीतर सुधरने की और बुद्धत्व को प्राप्त करने की असीम संभावना है। उनकी करुणा इतनी विशाल थी कि उन्होंने अंगुलीमाल जैसे हत्यारे को भी एक शांत और करुणामय भिक्षु में बदल दिया। यही वह समावेशी और परिवर्तनकारी शक्ति थी जिसने बाबा साहेब को बुद्ध की ओर आकर्षित किया। उन्होंने देखा कि बुद्ध का मार्ग किसी को बाहर नहीं करता, वह सबको अपने में समा लेता है। वह अतीत के पापों के आधार पर किसी का तिरस्कार नहीं करता, बल्कि वर्तमान में सही कर्म करने का अवसर देता है। यह एक ऐसा मार्ग था जो टूटे हुए को जोड़ सकता था, गिरे हुए को उठा सकता था और शोषित को सम्मान दिला सकता था। लेकिन बुद्ध की कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आता है जो यह साबित करता है कि उनका रास्ता फूलों की सेज नहीं था। उन्हें भी समाज की सद्दी गली मान्यताओं और शक्तिशाली लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के संविधान निर्माता, एक महान समाज सुधारक डॉ भीमराव अंबेडकर को क्यों कुछ लोग आधुनिक युग का बुद्ध कहते हैं? यह कोई साधारण उपाधि नहीं है, यह कोई राजनीतिक नारा नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक ऐसा गहरा रहस्य, एक ऐसा चौंकाने वाला सच जो सीधे तौर पर गौतम बुद्ध की उन शिक्षाओं से जुड़ रहा है जिन्हें आज से 2500 साल पहले दिया गया था। वो कौन सी कड्डी ही थी जिसने एक राजकुमार, सिद्धार्थ और एक आधुनिक युग के महापुरुष को एक ही धरातल पर लाकर खडेढ़ा कर दिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा, ज्ञान के उस सागर में जिसकी एक एक बूंद में जीवन का सार छिपा है। आज हम उस यात्रा पर निकलेंगे जो आपको सिर्फ बुद्ध की शिक्षाएं ही नहीं बताएगी, बल्कि यह भी साबित कर देगी कि क्यों बाबा साहेब अंबेडकर का मार्ग बुद्ध के मार्ग से अलग नहीं था। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो सच आज आप जानेंगे वो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए अब उस कहानी की शुरुआत करते हैं जो एक इंसान के भगवान बनने की कहानी है, एक राजकुमार के तथागत बनने की कहानी है। यह कहानी है सिद्धार्थ गौतम की। कल्पना कीजिए उस भव्य महल की जो कपिल वस्तु में खड़ीडिधा था। हर तरफ सुख था, विलासिता थी, ऐसा ऐश्वर्य था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। राजा शुद्धोधन के घर एक पुत्र ने जन्म लिया था, जिसके जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट